Good afternoon to all my dear students. Yes, Good students. Now afternoon. let's get started with our today's class. Good afternoon, चलो. Good afternoon. सारे लोग जुड़ जाओ फटाफट से. अरुण आ चुका है, आंचल आ गई है, आयुषी है, श्रुति है, जानवी है, चंदन है, शानूर, आदर्श, ओम और गौरव. चलो ठीक है. ठीक है बच्चा. तो आ जाओ. आज के क्लास की अगर बात करें बाबू, हम लोग अपने इस रीजनिंग के क्लास की, तो आज संडे के हॉलीडे के दिन में बाबू ऐसा सब्जेक्ट हम लोग इसलिए रखे हैं ताकि ना एकदम लाइट ऑफ मूड से, ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग पे प्रेशर ना पड़े और बिल्कुल आराम से हमारा 2 घंटे का 1.5 घंटे का जितने देर का भी क्लास चलता है उस क्लास को हम लोग आसानी से निकाल पाए. ठीक है बच्चा पार्टी. याद करो बाबू, लास्ट क्लास की अगर बात की जाए तो अब तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में सिटिंग अरेंजमेंट को स्टार्ट किया था. आज के क्लास की शुरुआत हम किसी डाउट के साथ नहीं लेना चाहते हैं. आज के क्लास की शुरुआत बाबू हम सिटिंग अरेंजमेंट के साथ ही लेना चाहते हैं, है ना. हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आपको कोई परेशानी है, जो क्वेश्चंस हमने दिए थे उसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट से पहले याद करो बच्चा पार्टी, हम लोग ब्लड रिलेशन वगैरह, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ये सब भी बना चुके हैं. हाँ, मुझे पता है कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लेट हो गए थे, है ना, जो मेरे साथ नहीं चल पा रहे थे और उनके कुछ होमवर्क्स बच गए हैं, वो नहीं बना पाए हैं अब तक ब्लड रिलेशन को. तो बच्चा आज के क्लास में क्या करते हैं ना, हालांकि 2 घंटे का हमारा एक क्लास है, 2 से 4 तक का ये क्लास है. तो बाबू आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट को एकदम फ्रेश ऑफ माइंड से, है ना, फ्रेश ऑफ माइंड से सिटिंग अरेंजमेंट को आगे बढ़ाते हैं. क्योंकि कल का क्लास मैंने पूरा ऑफ दे रखा था आप लोग को, हम लोग कल इंग्लिश भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है. कल हम लोग का और भी कोई क्लास नहीं था, तो कल हम लोग पूरे ऑफ थे. और आज हम लोग जुड़ रहे हैं तो एकदम फ्री माइंड से बाबू पहले सिटिंग अरेंजमेंट को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, ये सोच के आज मैं सिटिंग अरेंजमेंट एक बार फिर से स्टार्ट करना चाहता हूँ, जिसमें मैं ये मान रहा हूँ कि मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चे जो जो एब्सेंट है ना, जो जो पिछले क्लास में प्रेजेंट नहीं थे, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो लोग भी लास्ट क्लास को नहीं देखे हैं, मेरा वीडियो नहीं देखे हैं. छोटी सी बात मैंने बताई थी, कोई बहुत ज्यादा बातें मैंने सिटिंग अरेंजमेंट की अभी बताई नहीं है. इसलिए बच्चा एक बार आ जाओ, फटाफट से उसको रिकैप करते हैं और आगे बढ़ते हैं. फिर देखते हैं आपके क्या परेशानी है, क्या सारे प्रॉब्लम्स हैं आपके, किस किस क्वेश्चन में आप लोग फंसे हो. ठीक है, उन सारी चीजों की हम लोग बात करते हैं. आ जाओ बच्चा. बच्चा पार्टी याद करो, हम लोग एक बहुत ही मजेदार सा चैप्टर स्टार्ट किए थे. नाम था इस चैप्टर का सिटिंग अरेंजमेंट. यहाँ पे ना लोगों को बिठाना होता है. कभी कभी लोगों की जगह किताबों को बिठाना होगा, है ना, किताबों को अरेंज करना होगा. तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेंगी बाबू. सिटिंग अरेंजमेंट. बच्चा इस सिटिंग अरेंजमेंट में याद करो मैंने अब तक क्या बताया था, कि सिटिंग अरेंजमेंट क्या है, एक रीजनिंग का एक ऐसा मेथड है जिस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को अरेंज करते हैं, है ना. हम लोग क्या करते हैं बच्चा, लोगों को अरेंज करते हैं, कैसे कैसे कौन बैठेगा. बच्चा याद करो मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात बता रखा है कि सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 तरह के पूछे जाते हैं. ठीक है, ज्यादातर 2 तरह का पूछा जाएगा, एक तो लीनियर स्ट्रेट लाइन पे बिठाना और एक सर्कल पे बिठाना. ठीक है, 3 तरह का वैसे होता है, लीनियर, स्ट्रेट लाइन और पेंटागन, है ना. लीनियर, स्ट्रेट लाइन और पेंटागन, इस 3 चीजों पे आपको लोगों को बिठाने को कहेगा. बच्चा पार्टी जिसमें से सबसे पहले की अगर बात की जाए, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की, तो याद करो बच्चा, इस लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में हमने बड़े आराम से एकदम मजेदार तरीके से हमने इसको देखा था, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट को. बाबू अगर आपको याद आता हो तो इस लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में याद करो हमने क्या क्या देख रखा है. याद करो बच्चा, हमने अब ना इस लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में हम ये जान चुके हैं बाबू कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट में एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे बिठाया जाता है लोगों को, है ना, एक स्ट्रेट लाइन पे बिठाया जाता है. आपको कहेगा कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस स्ट्रेट लाइन पे 4 लोगों को बिठाया, कभी 6 को, कभी 8 को, कभी 10 को, ऐसे बिठाएगा. ठीक है बाबू, याद रखना इसमें बिठाने का तरीका सबसे बेहतर क्या होता है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो आपका राइट हैंड है वो राइट है और ये जो आपका लेफ्ट हैंड है बाबू ये लेफ्ट है. इस लाइन के लिए लेफ्ट राइट, ये जानना बहुत जरूरी होता है. क्यों सर, ये जानना क्यों जरूरी है सर? बच्चा इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि आपके एग्जाम के क्वेश्चन में वो कहेगा, है ना, मान लो कहेगा कि रामू इज सिटिंग फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ श्यामू, श्यामू के चौथे लेफ्ट में बैठा है रामू, है ना. तो अब देखो बाबू, मान लो कि इस लाइन पे 4 ही लोगों को हमें बिठाना है, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. ठीक है, 4 लोगों को बिठाना है.
और क्वेश्चन का लाइन ही स्टार्ट होता है कि रामू जो है वो श्यामू के फोर्थ लेफ्ट में बैठा है। बाबू फोर्थ लेफ्ट में है ना, रामू के फोर्थ लेफ्ट में श्यामू बैठा है। तो बच्चा जरा ध्यान से देखो, तो अगर रामू को यहां बिठाओगे ना, तब ना इसका फोर्थ लेफ्ट, लेफ्ट किधर है, इधर बाबू फोर्थ लेफ्ट जाओ, एक लेफ्ट, दो लेफ्ट, तीन लेफ्ट और एक और, है ना, फोर्थ लेफ्ट मान लो, या मान लो थर्ड लेफ्ट ही कह रहा है, तो फोर्थ लेफ्ट कह रहा है, तो ये यहाँ कौन बैठ जाएगा, यहाँ पे श्यामू, है ना। क्यों? क्योंकि श्यामू जो है वो रामू के फोर्थ लेफ्ट में बैठ रहा था, तो रामू राइट में बैठेगा, फोर्थ राइट में, तब ना श्यामू फोर्थ लेफ्ट में बैठेगा। बच्चा सोचो जरा। तो यहाँ पे इन्हीं सारे चीज को ना बाबू याद रखना, मैंने पिछले क्लास में वैसे सिटिंग अरेंजमेंट बता भी दिया था, ठीक है, यही सारी बातें मैंने आप लोग को बताई थी। अगर आपने खास करके मेरे सीए वाले बच्चों ने, है ना, सीएस वाले बच्चों ने, अगर उन लोगों ने इन सारे सवालों को बनाया होगा, तो याद रखो बाबू, मैंने आप सब लोग को सवाल भेजे थे सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। वो सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी सवाल थे, वो मैक्सिमम सवाल इसी लीनियर अरेंजमेंट पे बेस्ड थे, स्ट्रेट लाइन पे बिठाना था मैक्सिमम सवालों में, नहीं, मैक्सिमम सवालों में बाबू स्ट्रेट लाइन पे बिठाना था। एक आधी सवाल ऐसा था जिसमें सर्कल पे बिठाना था, ठीक है। तो क्या सर सर्कल वाला क्वेश्चन एक आध मतलब नहीं पूछेगा क्या सर? नहीं बच्चा, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग के स्टडी मैट में जितना भी लीनियर अरेंजमेंट दिया है, ये तो आप बना ही लो, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों ने बनाया भी होगा, ठीक है बाबू। इसके अलावा मैं चाहूंगा ना कि मैं आपको आने वाले दिनों में ना सर्कल के भी कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, इजी वाले क्वेश्चंस, हार्ड वाले नहीं, इजी वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिसको आप लोग आसानी से बना सको बच्चा, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। और आपके बुक में अगर सर्कल का देखा जाए तो 2-3 एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन, पूरे के पूरे एक्सरसाइज में 28 क्वेश्चन है ना बाबू। उस 28 क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन हमको दिख रहा था जो सर्कल पे बेस्ड था, बाकी सब लीनियर, मतलब स्ट्रेट लाइन पे बिठा रहा था, ठीक है। तो अब ऐसे केस में बाबू याद करो, ये सारी कुछ बेसिक सी बातें हम लोग पढ़ के गए थे। हाँ बच्चा पार्टी, मैंने आपको पूरा एक्सरसाइज भी दिया था बनाने को सिटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को कह दूं बच्चा, आपको पता है कि कल भी हमारा ये क्लास है रीजनिंग का, ठीक है, कल भी हमारा क्लास है, टाइम होगा सुबह का 11:30, है ना, 11:30 से 12:30 कल रीजनिंग। अभी हम लोग रीजनिंग को वीक में ऑलमोस्ट 3 डे कर रहे हैं, सैटरडे, संडे और मंडे। इस सैटरडे के क्लास को हमने कैंसिल कर रखा था, बहुत सारे बच्चों का स्कूल लेवल पे एग्जाम हो रहा था, ठीक है, तो इस सैटरडे का क्लास नहीं हुआ था, संडे को आज क्लास हुआ है। कल क्लास होगा 11:30 से 12:30, ठीक है। जो बच्चे अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल अटेंड करें लाइव क्लास, नहीं अटेंड कर सकते हैं, क्लासेस रिकॉर्डेड होते हैं, वहां पे आप जरूर देखें, है ना। एक पंक्चुअलिटी बना ले कि हमको 1 घंटा आधा घंटा रीजनिंग के लिए देना है, ठीक है, एक रेगुलर बेसिस पे काम आपको करना होगा बच्चा। तो आ जाओ तो बच्चा पार्टी, ये सारी बातें जो हमने पिछले क्लास में सीख ली थी, आज थोड़ी बहुत बातें मैंने रिकैप कर दी हैं। अभी भी अगर कोई डाउट है आपको इस चैप्टर में तो बेझिझक अब आप पूछ सकते हो। कहीं कोई डाउट बच्चा इस चैप्टर में, किसी को भी? बोलो बच्चा पार्टी, इस चैप्टर में कहीं कोई डाउट? सिटिंग अरेंजमेंट होमवर्क दिया था मैंने आप लोगों को पिछले मंडे को, 18 सर। हाँ सर आजो बच्चा। क्वेश्चन हाँ बोलो। नंबर 18 सर। हाँ सुन लिया, चल ठीक है। आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। आंचल को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में डाउट है। सारे बच्चे फटाफट से आना, कुछ और चैट्स में भी क्वेश्चन आ रहा है लगता है। और 5 भी सर, 5 भी। कुछ 5 भी, क्वेश्चन नंबर 7 भी, चलो ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आया है मेरे पास अब तक, 5, 7 और 18। 6 भी। 6 भी, हाँ ठीक है, 5, 6, 7 और 18, ये लो भाई 4 क्वेश्चन आया है। आप लोग इसमें और भी ऐड करवा सकते हो, चैट में और दिख रहा है, यस सर 5, हाँ ठीक है, आदर्श को 5 में प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चा, 5, 6, 7, 18, ठीक है। अच्छा, बाकी सारे बच्चों ने अगर ट्राई किया है तो इसमें से कौन सा ऐसा क्वेश्चन है बाबू जो आप में से किसी से नहीं बन पाया? आप में से किसी से नहीं बन पाया, क्योंकि 12 बच्चे अभी हैं क्लास में। ओम 8 कह रहा है, चलो 8 भी लिख लेते हैं भाई।
ओम 8 कह रहा है। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं बन पाया? श्रुति 18 कह रही है। 18 तो लिखा हुआ है, श्रुति 18 लिखा हुआ है। तो आ जाओ बच्चा, फटाफट से एक एक करके देखते हैं अलग अलग क्वेश्चंस को और देखते हैं बाबू कैसे बनेगा। हाँ, याद एक बात आपको रखना होगा बच्चा, सिटिंग अरेंजमेंट का जब भी कभी भी क्वेश्चन बनाओ ना, इसका ट्रिक क्या कहता है, क्योंकि बाबू ये पूरा का पूरा रीजनिंग जो है वो ट्रिक पे आधारित है। मेनली ये सिलेबस बाबू बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, इन लोगों का है। ठीक है, हमारे सीए सीएस के एग्जाम में तो इसको जबरदस्ती घुसा दिया गया है ना, ये हमारा सिलेबस नहीं है। एक बात और याद रखना कि ये जो लेबल अभी आप बना रहे हो, ये लेबल सीए सीएस वाले के लिए तो काफी है, लेकिन बैंकिंग वाले आपके लिए ये लेबल काफी नहीं है। आपको मैं एक और स्टेप आगे ले चलूंगा। सर कब ले जाओगे ये बात सर आप कितने दिनों से कह रहे हो, है ना? सर बंदिता 18 आप अपना, हाँ 18 18 लिखा हुआ है बंदिता, देखो तो 18 लिखा हुआ है। 14 भी सर। ठीक है, थैंक यू, है ना? अब आप अपना ऑडियो म्यूट कर लो। हाँ, तो बच्चा याद रखना, मैं यहाँ पे बार बार कहता हूँ कि बैंकिंग के लेवल का एग्जाम थोड़ा सा और टफ होगा। तो सर आप हम लोग के लेवल का क्वेश्चन कब बनवा रहे हो? बच्चा देखो ना, मेरे जितने भी सीए वाले बच्चे हैं ना, उन सारे सीए वाले बच्चे को जो नवंबर में अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनको 4 ही चैप्टर पढ़ना है और ये उनका लास्ट चैप्टर है, सिटिंग अरेंजमेंट। आज का क्लास इनका लास्ट हो जाए, कल का क्लास इनका लास्ट हो जाए, कहानी इन लोग की खत्म हो जाएगी। ठीक है, इन लोग के रीजनिंग की कहानी खत्म हो जाएगी। हाँ, मेरे सीए के बच्चे जो जुलाई अटेम्प्ट में बैठ रहे हैं, उनके लिए एक चैप्टर और है, साइलो। इसके जस्ट बाद मैं साइलो ही स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये 4-5 चैप्टर पढ़ा लेने के बाद अपने इन सीए वाले बच्चों को मैं मुक्त कर देना चाहता हूँ इस बैच से। फिर उन लोगों को मैं तब तब बुलाऊंगा जब जब मैं टेस्ट ले रहा हूँ या रिवीजन करवा रहा हूँ, तब मैं उन लोगों को बुलाऊंगा। बात बाकी अब जो मेरा ये क्लास चलेगा ना बच्चा, मतलब ये सीए वाले बच्चों को छोड़ देने के बाद, ये प्योरली आप सारे बैंकिंग वाले बच्चों के लिए हो रहा होगा। ठीक है, जितने भी आप लोग मेरे बैंकिंग के बच्चे हो, ये प्योरली बाबू ये क्लास डेडिकेटेड आप लोग के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो घबराना नहीं। तो सर क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जिन चैप्टर को आप पढ़ा चुके हैं उन पे आप एक बार फिर लौट के आएंगे? हाँ बाबू, उन सारे चैप्टर पे कॉन्सेप्ट तो हम लोग को पता ही है, क्वेश्चन ही लेके ना हमको आना है, तो हम थोड़ा और स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए घबराना नहीं बाबू, बने रहना है। अभी याद रखना हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग फेज में हैं इस अपने रीजनिंग के सिलेबस के साथ। ठीक है बच्चा, तो आ जाओ बच्चा, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आ रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 5 पे। अच्छा, 5 क्वेश्चन मैं देख रहा था, मैं बना रहा था बाबू, बुक वाला है ना, वो बुक को ऐसे रखा वैसे रखा, ऊपर रखा नीचे रखा, वो वाला क्वेश्चन है। चलो ठीक यस है। सर। हाँ, मेरा कोई ऐसा बच्चा आप लोगों में से जिससे 5 बन गया हो? कोई भी ऐसा बच्चा जो बोले कि हाँ सर मेरा आंसर मिल गया था, मेरा आंसर मिल गया था 5 का? मेरा मिल गया था। सर मेरा चलो भी हो बहुत गया बढ़िया। था 5। यस अरे सर, वाह, मेरा भी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत नहीं है, बन रहा है क्वेश्चन। चलो ठीक है, आ जाओ भैया। तो ये सब लीनियर अरेंजमेंट है बाबू, याद रखना, जो सर्कल में बिठाने को ना कहे, जो सर्कल में गोले पे बिठाने को ना कहे बाबू, पेंटागन में बिठाने को ना कहे, वो सब लीनियर अरेंजमेंट है आपका। याद रखिएगा इन सारे बातों को, है ना? जो जो सर्कल में बिठाने को ना कहे बाबू, वो सब का सब आपका क्या है? लीनियर स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट है। याद रखना बच्चा। ठीक है सर, एग्जाम में ज्यादातर क्या पूछेगा इसकी कोई गारंटी नहीं बाबू, कुछ भी पूछ सकता है। ज्यादातर स्ट्रेट लाइन और सर्कल पूछता है 90% केसेस। 10% केस ही किसी और चीज पे, पेंटागन ऑक्टागन इस सब पे कहीं बैठाएगा तो बैठाएगा, नहीं तो 90-95% में बाबू सर्कल और स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आ जाओ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5। बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, प्यारा सा सब्जेक्ट है बाबू, प्यार चाहिए आपको इसका, है ना? टेंशन के साथ इस सब्जेक्ट को बनाओगे तो फंस जाओगे। टेंशन के साथ नहीं, एकदम आराम आराम से बनाना है, क्योंकि मजेदार है, ट्रिक का खेल है बाबू। यहाँ पे दिमाग का खेल नहीं है, खेल ट्रिक का है। आप अप्रोच कैसे करते हो, सेंटेंस को पढ़ के समझते क्या हो, प्लेस क्या करते हो, इसका खेल है बाबू। याद रखना, पूरा रीजनिंग है ना। यहाँ पे कोई बहुत ब्रिलियंट माइंड नहीं चाहिए, है ना। यहाँ पे बाबू इंसान चाहिए जो पढ़े, बार बार क्वेश्चन को पढ़े, समझने की कोशिश करे, कर क्या क्या रहा है, एक बार गलत हो काटे फिर दोबारा उसको कोशिश करे। यहाँ पे वैसे इंसान की जरूरत है बच्चे। ठीक है, आ जाओ बड़े ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे बाबू। अच्छा, जो बच्चे मेरे बना चुके हैं वो लोग मेरी मदद भी कर सकते हैं। ठीक है, आना बाबू। एक बार जरा देखो तो, याद करो, मैंने जब भी आपको ऐसे रीजनिंग के क्वेश्चंस बनाने का है, मैंने आपको हमेशा कहा है ना कि 2 पॉसिबिलिटी बना के चलो।
यहाँ पे देखो, देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर दी अदर। 8 बुक है बाबू, और आठों किताब एक के ऊपर एक, दूसरे के ऊपर कोई और, वो वैसे रखा हुआ है। तो बाबू अगर किताब रखा हुआ है तो वो तो बुक तो ऐसे रखा हुआ होगा ना, सोचो तो जरा ध्यान से, अगर एक के ऊपर एक रखना होगा तो ऐसे ऐसे रखना होगा ना, वर्टिकल रखना होगा, हॉरिजॉन्टल तो नहीं रख पाएंगे एक के ऊपर एक, है ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ किताब ऐसा भी कहेगा कि दो के बीच में एक किताब है, ठीक है, दो के बीच में एक किताब है, ऐसा भी कहेगा। तो ये वर्टिकल ऐसे रखना होगा। सर कब वर्टिकल हम लोग प्लेसमेंट करेंगे और कब हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट करेंगे? सर बाबू वर्टिकल सीधे लाइन को कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सोए हुए लाइन को कहते हैं, याद रखना। सबसे पहली बात याद रखना, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कोई ऐसा नहीं, आप इस क्वेश्चन को भी हॉरिजॉन्टली बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, वर्टिकल भी बन सकता, हॉरिजॉन्टल भी बन सकता। हाँ, हॉरिजॉन्टल वाला क्वेश्चन वर्टिकल कब नहीं बनेगा? जब लेफ्ट राइट की बात हो जाए। अगर क्वेश्चन में फोर्थ टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट, ऐसा कुछ लिख देना बाबू, तो याद रखना वो क्वेश्चन कभी भी वर्टिकली सीधे लाइन पे नहीं बनता, वो क्वेश्चन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनेगा, सोए हुए लाइन पे बनेगा बाबू। थर्ड टू द लेफ्ट, फोर्थ टू द राइट, है ना, वो उसके इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, वो एक्सट्रीम कॉर्नर पे नहीं है ना, वो उसके सेकंड राइट में है लेकिन थर्ड लेफ्ट में नहीं है, ऐसा कुछ कह दे बाबू। तो याद रखना इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस बच्चा पार्टी हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनते हैं, सोए हुए वाले लाइन पे, खड़े लाइन पे नहीं, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन को आप हॉरिजॉन्टल पे भी बना सकते हो, वर्टिकल पे भी बना सकते हो। अच्छा, जिन जिन बच्चों का बन गया उन्होंने कैसे बनाया इसको, वर्टिकल पे या हॉरिजॉन्टल पे, बताओ तो बच्चा। वर्टिकल पे सर। वर्टिकल पे, है ना। आ जाओ बच्चा। तो वर्टिकल पे बनाते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को, दो वर्टिकल लाइन लेके चलते हैं बाबू, दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी इधर, एक पॉसिबिलिटी उधर। ध्यान ध्यान से मेरे साथ देखना, जिन जिन लोगों का नहीं है सर, नहीं पड़ेगा दो का जरूरत, चलो ठीक है भाई, चलो ठीक है भाई, कुछ बच्चे मेरी मदद कर भी रहे हैं स्टार्टिंग से ही, बहुत बढ़िया। बाबू देखो, मैं धीरे धीरे अब क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं। देयर आर 8 बुक्स केप्ट वन ओवर दी अदर। 8 किताब है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, ठीक है बच्चा। बाबू 8 किताब है, एक किताब, दो किताब, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये देखो 8 किताब है। 2 बुक्स आर ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। देखो बाबू, मैं आपकी जगह पे होता तो सबसे पहले, अब देखो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे 2 किताब है, तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर 2 लिख दिया मैंने। उसके बाद 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम। बाबू टीक्यूएम पे 2 किताब है, ये देखो मैंने फिर से 2 इधर लिख दिया। 3 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। बच्चा इंडस्ट्रियल रिलेशन पे 3 किताब है, देखो मैंने इधर लिख दिया। उसके बाद बच्चा पार्टी एंड 1 बुक इज ऑन इकोनॉमिक्स। चलो ठीक है, मुझे लगा मेरे सब्जेक्ट पे लोग एक भी किताब नहीं देंगे, ये लो एक किताब इकोनॉमिक्स पे है। टोटल 8 हो गया ना, 3 2 6 2 8, हाँ 3 2 5 2 7 और 1 8, ठीक है। इस तरह से है बच्चा, ये तो अभी हमने डेटा इकट्ठा किया है अपने क्वेश्चन में से। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, लो बाबू टॉप से काउंट कर रहा है, काउंटिंग फ्रॉम द टॉप द सेकेंड, फ्रॉम द टॉप कॉमा द सेकेंड, 5th and 6th बुक आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। अच्छा, टॉप से अगर काउंट किया जाए बाबू तो सेकेंड बुक, ये देखो टॉप से ये सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड बुक, उसके बाद 5th बुक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5th बुक और एंड 6th बुक आर ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये लो बाबू, सेकेंड बुक, 5th बुक, 6th बुक। बाबू ये तीनों जो सर्कल किए हुए हैं ये किस पे है? इंडस्ट्रियल रिलेशन पे है, ये देखो जरा ध्यान से, ये तीनों। तो बाबू स्टार्टिंग में ही लगा दे इंडस्ट्रियल रिलेशन इन तीनों को, कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं सर। नो सर, नहीं होगा, आ जाओ, चलो थैंक यू बच्चा। देखो मेरे कुछ बच्चे मेरी मदद भी कर रहे हैं, और देखो बाबू कैसे आराम आराम से हम लोग बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि अगर टॉप से स्टार्ट किया जाए ना तो सेकेंड बुक, 5th बुक और 6th बुक इंडस्ट्रियल रिलेशन पे है। देखो बाबू मैंने लिख दिया इंडस्ट्रियल रिलेशन, आगे बढ़ रहा हूं, आगे पढ़ना बाबू। फिर कहता है 2 बुक्स ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन 2 बुक्स ऑन टीक्यूएम। लो, इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो 2 बुक है ना वो टीक्यूएम के 2 बुक के बीच में है, ठीक है बाबू, समझो जरा लाइन को। इंडस्ट्रियल रिलेशन का जो 2 बुक है वो टीक्यूएम के 2 बुक के बीच में है। अब बाबू टीक्यूएम का टोटल 2 बुके है,
इंडस्ट्रियल रिलेशन का 3 गो बुक था, आपने प्लेस कर दिया। तो देखो तो बच्चा जरा, यहाँ पे हम लोग अगर TQM डाल दें और यहाँ पे अगर हम लोग TQM डाल दें तो कोई गड़बड़ी होगी? सोचो तो बच्चा, नो नहीं सर। होगी, है ना? बिल्कुल, क्योंकि कह रहा था बाबू लाइन को पकड़ना है। रीजनिंग में ना लाइन पकड़ना बड़ा जरूरी है। आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लाइन कह क्या रहा है। तो बच्चा लाइन कह रहा था कि 2 बुक जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का है वो 2 TQM बुक के बीच में है ना? तो ये देखो बच्चा, मैंने 2 TQM बुक के बीच में 2 इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक लगा दिया। अच्छा बच्चा पार्टी जरा ध्यान दो, तो अब तो इंडस्ट्रियल रिलेशन का तीनों बुक प्लेस हो गया, TQM का दोनों बुक प्लेस हो गया। आ जाओ, बचा कौन? एक इकोनॉमिक्स बचा और 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बचा। आगे बढ़ते हैं। बिटवीन 2 बुक्स ऑफ TQM, यहां तक तो हो गया। फिर कहता है 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये लो, इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक बुक जो है बाबू, वो 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बुक के बीच में है। लो बच्चा, अच्छा साफे साफ दिख रहा है, वो 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बुक के बीच में है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यहां और एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यहां, है ना? क्योंकि लाइन क्या कह रहा था, एक बार मेरे साथ साथ जरा ध्यान से पढ़ना। 1 बुक, लाइन कह रहा था बाबू 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक्स ऑन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। देखो 2 ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बुक के बीच में बाबू किसका बुक है? ये आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन का बुक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बच्चा, आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है is between 2 books on organizational behavior। हाँ ठीक है। while the book above the book of economics is book of TQM। ये लो बाबू, इकोनॉमिक्स के ऊपर TQM का बुक है, तो इकोनॉमिक्स के ऊपर TQM का बुक है। बच्चा देखो तो क्या आपके ग्राफ से मेरा ग्राफ मिल रहा है? क्या मास्टर ने सही बनाया है? यस यस सर। सर। सही मिल रहा है, चलो थैंक यू। थैंक यू बच्चा। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था बच्चा बाटी, बड़े आराम से पढ़ना, बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है बाबू, है ना? इसको मैंने ना कभी सब्जेक्ट माना ही नहीं। मुझे मतलब लगता था कि ऐसे ही कुछ है जिसको बनाने में ना ऐसे टाइम पास हो जाता है, चलो टाइम पास कर ले। जब पढ़ने का एकदम मन नहीं करता था ना, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता था, तो बाबू यही बनाने बैठ जाया करता था, रीजनिंग। चलो बनाते रीजनिंग, है ना? तो इसमें बाबू बस खेल है ना आपके स्टेटमेंट का, कि आप स्टेटमेंट को इंटरप्रेट कितने अच्छे से करते हो, आपके दिमाग के अंदर सब्र कितना है बाबू। ये आपके सब्र को टेस्ट करता है, देखता है कि क्या आप पढ़ पाते हो, क्या आप डेटा अलग से इकट्ठा कर पाते हो, क्या आप क्वेश्चन में 2 पॉसिबिलिटी बना पाते हो, है ना? ये इसको टेस्ट करता है बच्चा, याद रखना। देखो ना क्वेश्चन बड़े आराम से बन गया बाबू। देखो पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था बच्चा विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप। ये लो, लास्ट बुक कौन है टॉप से, बता सकते हो? विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप? आपका सब्जेक्ट सर। इकोनॉमिक। बिल्कुल, है ना? लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप कह रहा है बाबू, नहीं विच बुक इज द लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप। तो यहां पे बाबू क्या हो जाएगा? लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। नहीं, ये फर्स्ट बुक फ्रॉम द टॉप है और ये लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप है। टॉप मतलब एकदम एंड की बात कर रहा है, समझना इस बात को। इतना बना लेने के बाद भी हो सकता है कुछ बच्चे गड़बड़ कर दो, अगर सब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ो तो बाबू, क्योंकि आपको लगेगा टॉप पूछ रहा है, टॉप पे तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑप्शन में भी आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर लिखा, तो फटाक से टिक मार के आ जाओ बाबू, गड़बड़ा जाएगा, है ना? याद रखना बच्चा, लास्ट बुक फ्रॉम द टॉप कह रहा है ना? जैसे नहीं होता है कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक क्लास में ऊपर से टॉप आते हैं, क्लास में नीचे से टॉप आते हैं। मैं उन्हीं में से एक था, है ना? तो ये देखो बाबू, तो ये नीचे से टॉप आने वाले बच्चों की ये सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है? ये रहा है आंसर क्या बाबू, इकोनॉमिक्स 5 का ए यस सर। आंसर। लो बच्चा, जिसका भी प्रॉब्लम था 5 बन गया है बाबू, 5 बन गया है। जिसका भी प्रॉब्लम था देख लो फटाफट से और बताओ हमको, ताकि हम इरेज करें और 6 पे बढ़े। ग्राफ जरूर बनाना बाबू, एक सेपरेट कॉपी जरूर बना के रखना, उसी सेपरेट कॉपी में इकोनॉमिक्स की सारी बातों को, सॉरी रीजनिंग की सारी बातों को लिखना, ठीक है? तो इरेज कर रहा हूं बच्चा इसको, आ जाओ। कोई चाहता हो कि नहीं सर अभी हम नहीं बनाए हैं, रुक जाइए, तो बोलना बाबू। तो भैया 5 का ए आ गया,
6 पे बढ़ रहे हैं, 5 का ए 6। बच्चा आप में से कोई ऐसा बच्चा जिससे 6 मतलब बना हो, या सबका डाउट है 6? यस सर, बन बन गया, गया, बन गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो आप लोग बना ले रहे हो तो इसका मतलब आपका मास्टर भी बना ही लेगा। आओ छठा बनाते हैं। जिसका भी डाउट है कॉन्सेंट्रेटेड रहना बाबू, और देखना क्या कह रहा है ये आपका 6th क्वेश्चन। ये 6th क्वेश्चन आपका क्या रहा है बच्चा? 6th कह रहा है 5 बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट, प्रवीण इज लेफ्ट टू तवन। बाबू देखो जरा ध्यान से, मैंने अभी कुछ भी बनाने से पहले एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन के लाइन को आगे तक पढ़ लिया, ताकि मुझे क्वेश्चन में लेफ्ट राइट कहता हुआ दिख जाए। बच्चा जैसे क्वेश्चन में लेफ्ट राइट दिखा ना, याद रखना बच्चा पार्टी, अब उस क्वेश्चन को आप वर्टिकल लाइन पे, सीधे खड़े खड़े लाइन पे नहीं बना सकता, आपको सोए हुए लाइन पे बनाना होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे बनाना होगा, याद रखना इस ट्रिक को, ठीक है? अच्छा कितने बच्चे हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 बॉयज हैं। तो ये लो बच्चा, ये लो, 1 वर्टिकली 2 तो बनाया। 3, वर्टिकल पे ही बन गया। वर्टिकल पे कम भी सर, क्योंकि ईस्ट फेस कर रहा था ना तो। अच्छा हाँ, फेसिंग ईस्ट कह रहा है ना, तो नॉर्थ साउथ, उसके बाद तुम्हारा ईस्ट वेस्ट। अच्छा फेसिंग ईस्ट, ठीक है। तो फिर तुम लोग उसमें लेफ्ट राइट कैसे कर पाते हो वर्टिकल वाले में? सर सर कॉपी को लेफ्ट घुमा मीन्स दिए सर। ऊपर, राइट मीन्स नीचे। अच्छा कॉपी घुमा देते हो, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये लो बच्चा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है? ये राइट बाबू, ये लेफ्ट। देखो मैंने 2 पॉसिबिलिटी बना लिया। अच्छा बच्चा बाटी 28 क्वेश्चन था उस एक्सरसाइज में। आप में से जिन जिन बच्चों ने पूरा क्वेश्चन ट्राई किया होगा, आपने एक चीज अब महसूस किया होगा, जो बात मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। क्या आपने महसूस किया होगा बाबू कि अगर 2 पॉसिबिलिटी बना के चला जाए तो बहुत बढ़िया सा एक तरीका होता है। अंत में जाते जाते कभी देखे बाबू, बहुत सारे क्वेश्चन में एक पॉसिबिलिटी खुद गलत हो जाता है, प्लेस ही नहीं बचता है यस कुछ सर। बिठाने का। हाँ मेरा बाबू, तो तीन इसीलिए ना, सर मेरे से पॉसिबिलिटी तीन नहीं बन तीन पा रहा है। अच्छा पॉसिबिलिटी मतलब एक ही बनाती है और एक ही में आंसर आ जाता है। हाँ सर। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये अब हैबिट डेवलप करना होगा इंद्रानी, ये हैबिट डेवलप करना हम होगा बाबू, क्योंकि ये सब जो हम क्वेश्चन आप कोशिश बना रहे हो किए ना थे बच्चे। सर, नहीं हो पा रहा हमसे। अच्छा आज हम दिखाते हैं आपको, देखो कैसे पॉसिबिलिटी डेवलप होता है ना? देखो कैसे पॉसिबिलिटी बनाया था, क्योंकि अभी ये सब क्वेश्चन बाबू इजी लेवल है। सीएस वाले बच्चों को ना रीजनिंग का इजी क्वेश्चन बनवा रहा है। आप लोग का क्वेश्चन और टफ होगा। जैसे बच्चा अभी जो 5वां नंबर क्वेश्चन अगर आपने बनाया होगा, तो मैंने जो आपको भेजा था पीडीएफ, उस पीडीएफ में देखो साइड में क्या लिखा होता, मैट। मैट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ना? वो क्वेश्चन 5 नंबर मैट के एग्जाम में पूछा गया था बच्चा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ध्यान देना। अच्छा बाबू 5 बच्चे बैठेंगे, बैठ गए हैं 5 बच्चे। कैसे कैसे बैठेंगे अब दिखेंगे, ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, ये देखो पवन जो है तवन के लेफ्ट में है बाबू, पवन जो है तवन के लेफ्ट में है। आ जाओ, तो तवन के लेफ्ट में कर। हाँ बच्चा, जब बिपिन और चौहान के भी लेफ्ट में। अच्छा बिपिन और चौहान के भी लेफ्ट में है, ठीक है भाई। तो पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन। तो बाबू देखो पहला पॉसिबिलिटी हम पवन को यहां बिठाए हैं, पहला पॉसिबिलिटी हम पवन को यहां बिठाए हैं, तवन को यहां बिठाए हैं, तो तवन के लेफ्ट में हो गया ना पवन। अच्छा फिर क्या कह रहा है कि पवन जो है वो तवन के लेफ्ट में। दूसरा पॉसिबिलिटी देखो बाबू, ये रहा, पवन को यहां बिठा देते हैं, तवन को यहां बिठा देते हैं। सर ये कैसे आपको पता चलता कहां बैठाना चाहिए? हमको तो सर समझ में नहीं आता, कभी मन करता इधर से बिठाएं, कभी मन करता उधर। बाबू जहां से मन करता वहां से बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं। जहां से आपका मन करता है ना वहां से बिठा दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉसिबिलिटी बना के या 3 पॉसिबिलिटी बना के चलोगे ना, तो अंत में जाते जाते 1-2 खुद कट जाएगा, वो 1-2 खुद कट जाएगा, एक ही बचेगा अंत में जाते जाते, और वही एक का आंसर आपका बन जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है? तो आ जाओ बच्चा, पवन को हमने बिठा दिया है तवन के लेफ्ट में, कॉमा विपिन एंड चवन। अच्छा पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन। ओहो, पवन जो है वो तवन के भी लेफ्ट में है और विपिन और चवन के भी लेफ्ट में है। तो बाबू एक जगह यहाँ विपिन भी बैठ सकता है, चवन भी बैठ सकता है, यहां भी बाबू विपिन भी बैठ सकता है, चवन भी बैठ सकता है। जरा ध्यान देना आप कैसे कर रहे हैं। अच्छा इसमें भी अगर देखें तो बाबू यहाँ भी विपिन बैठ सकता है, चवन बैठ सकता है, विपिन बैठ सकता है, चवन बैठ सकता है। आगे चल के कुछ कहेगा
कि विपिन और चवन में से कोई एक ऐसा है जो एक्सट्रीम राइट पे नहीं बैठ रहा है, तो बदल देंगे फिर हम लोग, ठीक है, इसलिए मैंने अभी दोनों को बिठाया है। आगे बढ़ो बाबू। फिर कहता है विपिन एंड चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। अच्छा, विपिन और चवन जो है बाबू वो नकुल के लेफ्ट में है ना, नकुल के लेफ्ट में है। तो बाबू देखो दूसरा मेरा ग्राफ खुद गलत हो गया, क्योंकि अब मेरे पास जगह ही नहीं बचा नकुल को बिठाने के लिए। बाबू नकुल राइट में बैठेगा तब ना विपिन और चवन उसके लेफ्ट में बैठेगा, सोचो जरा। तो ये पहला जो ग्राफ है यहीं पे मेरे पास जगह बच रहा है बाबू नकुल को बिठाने के लिए। देखो हम नकुल को बिठा देंगे, ठीक है, तब ना नकुल बैठा राइट में, तो विपिन और चवन जो होगा बाबू वो नकुल के लेफ्ट में होगा। सोचो जरा, क्वेश्चन यही कह रहा था। आगे बढ़ रहे हैं। फिर कहता है बच्चा लेफ्ट टू नकुल, ठीक है, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। ये लो, चवन जो है वो तवन और विपिन के बीच में है। हाँ, चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। ये लो बाबू चवन, तो इसका मतलब यहां चवन हो जाएगा, देखो यही मैं कह रहा था आपको, और यहां विपिन हो जाएगा, है ना। तो तवन और विपिन के बीच में कौन है? चवन है, ठीक है भैया। इफ विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, अगर विपिन जो है फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट है, फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट से फोर्थ, तो 1 2 3 4, हाँ ठीक है। इफ विपिन इज फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट देन हाउ फार इज तवन फ्रॉम राइट, तो फिर तवन जो है वो राइट से कितना दूर है? 1 2 1 2, हाँ 1 2 3 4, फोर्थ फ्रॉम राइट, थर्ड फोर्थ, डी 6 का डी बाबू दे रहा है क्या? यस सर। यस सर, यस सर। लो बच्चा, बन तो गया, इजी तो था बाबू। कौन फंस गया इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कौन फंस गया? तरीका सीखना बाबू, है ना। मैं आपको समझो कि मैं आपको क्वेश्चन बनाना नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब कोई भी सीख लोगे, कहीं भी सीख लोगे बच्चा। रीजनिंग हार्ड होता ही नहीं, बात को समझो बाबू। ये आपके लिए ना कप ऑफ केक है। आप जिस भी स्ट्रीम के प्रिपरेशन में हो, अगर आपके स्ट्रीम में बाबू रीजनिंग डाल रखा है, तो समझो बच्चा कि आपके लिए ना ये एक तरह से वरदान है ना। वो चाहता है कि आप भी पास हो जाओ, अभी आने वाले दिनों में सक्सेसफुल बन जाओ। ये टफ नहीं होता है, इसमें बस तरीका सीखना। बच्चे आपने गौर किया यहाँ पे जब मैं बिठा रहा था, क्योंकि कहा नहीं था कि चवन, ये कह दिया था कि नकुल के लेफ्ट में विपिन और चवन है, ये बात कहा था, लेकिन ये नहीं कहा था कि नकुल के तुरंत बगल में कौन है और उसके बगल में कौन है। तो मैंने यहाँ पे वी भी लिखा था और सी भी लिखा था, मैंने यहाँ भी वी भी लिखा था और सी भी लिखा था, है ना। ये हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, आगे चल के खुद वो क्लियर करेगा, और कर भी दिया। क्लियर क्या किया बाबू जानते हो? कि तवन और विपिन के बीच में चवन है ना। तो अब इसका मतलब यहाँ पे जो मैंने पहले बी और सी, विपिन और चवन दोनों को बिठाया था, अब तो यहाँ पे सिर्फ विपिन बच जाएगा ना, तब ना विपिन और तवन के बीच में चवन आएगा। तो ये देखो बाबू, ये कहानी थी क्वेश्चन नंबर 6 की। आंसर है बाबू डी। आगे बढ़े, इरेज करूं? अच्छा बच्चा, इरेज कर रहा हूं। तो ये देखो, यही इंद्रानी मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था। ये दो तरीका, कहीं से भी बिठाना शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यही बैठाएं वहीं बैठाएं, नहीं कुछ नहीं, जैसे मन करे वैसे बिठाओ, है ना। एक दो बार गलत होगा, नहीं बैठेगा सही से, मुझे आदत है इन सारे चीजों की, इसलिए बिठाता हूं तो तुरंत में वो मिल जाता है। हो सकता है आप स्टार्टिंग अभी पहली बार रीजनिंग बना रहे हो, नहीं मिलेगा, गड़बड़ होगा बाबू, होने दो ना, एक आध बार गलती होने दो। भी होता है। हाँ, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा बाबू स्टार्टिंग में, है ना। जैसे मेरा जो खटाखट बन रहा है, आपको लगेगा कि नहीं इतना जल्दी तो मेरा नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि बाबू मैंने इस पे टाइम दे रखा है, बहुत टाइम दिया है रीजनिंग पे, है ना। आप सीए वाले बच्चों को तो 5 ही चैप्टर पढ़ना है ना बाबू। इसमें कुल मिला के ना 15-20 चैप्टर होते हैं। अगर सारे रीजनिंग की बात की जाए तो 15 से 20 चैप्टर है बाबू, जो मेरे बैंकिंग वाले बच्चों को पढ़ना है। मैं पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, है ना। पूरे पे मैंने बहुत सारा टाइम दिया, बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को मैंने बनाया, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत पहले बनाया था, इधर बीच में 2 साल से मैंने रीजनिंग को नहीं छुआ था, लेकिन जैसे ही फिर से देखा मुझे सारी बातें याद आ गई, ठीक है। तो ध्यान रखना। आ जाओ बच्चा, फिर से आगे बढ़ते हैं। आराम से बनाना है, बस ये ध्यान रखना, हड़बड़ाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 जरा ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 6 person MNOPQR are sitting in 2 row with 3 person in each row. लो,
बाबू 2 रो पे 3-3 इंसान को बिठाना है, कुल मिला के 6 इंसान को बिठाना है। तो ये लो पहला रो, ये दूसरा रो। पहले रो पे 1 2 3, दूसरे रो पे 1 2 3। बाबू ये पहला आपका पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी फिर एक बना लो, 1 रो 2 रो, 1 2 3 इंसान इधर, 1 2 सर 3 दूसरा इंसान इधर। पॉसिबिलिटी बनाने का जरूरत नहीं है। अच्छा जरूरत नहीं है, चलो ठीक है भाई, यस सर। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये लो, ये राइट मेरा बाबू, बन गया है ये सर, लेफ्ट। बस थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ कोई नहीं, बिल्कुल आओ ना। मैं तो पूछ भी नहीं रहा हूँ कि कौन किसका डाउट है, मुझे याद भी नहीं बाबू कौन किसका डाउट है, मैं तो बस बनाता जा रहा हूँ। आप में से जिसका जिसका डाउट है देखो, समझो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, है ना, ताकि अगली बार ना फंसो। हाँ एक बात और कहना चाहूंगा मेरे सारे बच्चे, याद रखना बाबू, 1 बार 2 बार आपने बना लिया तो ये कभी भूल में मत रहना, गलतफहमी में मत रहना कि आपसे एग्जाम में सही बन जाएगा। नहीं बच्चा, 1 बार 2 बार में ये सब नहीं बनेगा एग्जाम में सही, बहुत टाइम ले लेगा आपका। बाबू एग्जाम में जाने से पहले ये सारे, अगर आपका स्टैंडर्ड यही, आपके एग्जाम का लेवल अगर यही है तो इसी लेवल को प्रिपेयर करो, इससे ज्यादा हाई जाने की जरूरत नहीं है ना। बाबू याद रखना, एग्जाम में जाने से पहले ये सारी चीजें 5 से 10 बार बनी हुई होनी चाहिए, 5 से 10 बार बाबू, तब एग्जाम में 1 शॉट में सही बना के आओगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू। क्योंकि यहाँ पे आपके सपोर्ट में बहुत कुछ है, मैं हूं आपके सपोर्ट में, आपके सपोर्ट में आपका आंसर है ना, घर का माहौल है बाबू, सब कुछ है। एग्जाम में हर कुछ आपके एडवर्स होगा, ना तो आपका घर का माहौल, ना ही आंसर, ना ही आपका मास्टर, बस आपका दिमाग और आपका कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा। तो बाबू वो कॉन्सेप्ट तभी साथ देगा जब आपकी रिवीजन एकदम विगोरस हो, जबरदस्त मजबूत हो, तब आपका वो साथ देगा बच्चा। इसलिए बार बार बनाना पड़ेगा। मान लो आप में से किसी बच्चे ने मेरे साथ साथ यहाँ तक चलते चलते अगर सिटिंग अरेंजमेंट तक में पीछे 3-4 चैप्टर जो हमने किए बाबू, सारे चैप्टर वो बना चुका है, मेहनत कर रहा है ना, तो वो भी ये बात में ना रहे कि उनसे बन जाएगा बाबू, उनको भी 3-4-5 बार और बनाना पड़ेगा एग्जाम में जाने से पहले, तब बनेगा, नहीं तो फंस जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चा। हम लोग आ गए हैं बाबू अब क्वेश्चन नंबर 7 पे, जरा ध्यान देना। 7 क्या कहता है, 6 पर्सन को बिठा रहा था, 3-3 को 2 1-1 रो में बिठाया है। बोथ द रो आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। ठीक है भाई, दोनों रो एक दूसरे के फ्रंट में है, सही है। Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। लो बाबू, अच्छा एक काम करो, देखो मैं आपकी जगह पे होता ना बाबू, ऐसे क्वेश्चन बना रहा होता ना, तो देखो मैं सबसे पहले साइड में क्या लिखता, कितने लोगों को बिठा रहा है उसका मैं नाम लिखता बाबू, M को, N को, MNO, P को और Q को। 6 लोग हो गए, 2 2 4 5 ही हुआ। अच्छा R भी है, R। ये देखो अच्छा, मैं सबसे पहले साइड में ये लिखता, है ना, साइड में एकदम जरूर किया करो बाबू, एकदम सिंपलेस्ट वे है रीजनिंग बनाने का। अच्छा अब कहता है बाबू, क्या क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और कहता है Q इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। Q जो है किसी भी रो के एंड पे नहीं बैठा है, Q किसी भी रो के एंड पे नहीं बैठा है बच्चा। तो आ जाओ जरा, एक काम करते हैं, एक बार Q को हम यहां बिठा देते हैं पहले मेरे इसमें पॉसिबिलिटी में, और दूसरे पॉसिबिलिटी में बाबू हम Q को यहां नीचे बिठा देते हैं। ध्यान से देखते चलना, क्योंकि एंड पे नहीं बैठेगा Q, यहां भी नहीं बैठ सकता, यहां भी नहीं, 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 बीचे में बैठेगा। तो एक बार ऊपर इधर बीच बैठा दिए, एक बार नीचे इधर बीच बैठा दिए। फिर आगे बढ़ो, P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R। P जो है वो R के सेकेंड लेफ्ट में है। आजो बच्चा, P जो है वो R के सेकेंड लेफ्ट में है, ठीक है, R का सेकेंड लेफ्ट, ठीक है, P बैठा है R के सेकेंड लेफ्ट में। तो बाबू अगर R को यहां बैठाएंगे, है ना, R को अगर यहां बैठाएंगे तब ना R के सेकेंड लेफ्ट में P बैठेगा, ऐसा ही कह रहा था ना। P इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, सेकेंड टू द लेफ्ट। हाँ तो इसका लेफ्ट बाबू देखो, लेफ्ट इधर है ना, तो इसके लेफ्ट जाओ, तो R का सेकेंड लेफ्ट, ये पहला लेफ्ट, ये दूसरा लेफ्ट, बाबू P बैठेगा यहां, बैठा दो। आ जाओ, इसी पॉसिबिलिटी को अब इधर बना लेते हैं, R को यहां बिठाते हैं, सेकेंड लेफ्ट में P को यहां बिठाते हैं बाबू। ये देखो आगे बढ़ते हैं, फिर कहता है P सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ R, O इज द नेबर ऑफ Q। ये लो बाबू, O जो है वो Q का नेबर है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या कि ऊपर नहीं बिठाना था हमको, इसका मतलब ये R और P जो है बाबू, इसको ऊपर नहीं नीचे बिठाना था हमको। बाबू देखो मेरा एक पॉसिबिलिटी खुद, है ना, यही मैं कहता हूं बाबू आपको, मेरा एक पॉसिबिलिटी खुद गलत हो गया। ये देखो दूसरा पॉसिबिलिटी अब मेरा यहाँ पे अब बन जाएगा। तो दूसरे पॉसिबिलिटी में मैं क्या करूंगा, गलत हो गया सर। हाँ गलत हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरे, हाँ ऊपर बिठा देते हैं,
आर को और पी को ऊपर बिठा देते हैं, ठीक है। और क्यू का जो नेबर है, क्यू का नेबर कौन है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि ओ इज द नेबर ऑफ क्यू। हाँ ओ, तो बाबू ओ यहां भी बैठ सकता है, ओ यहां भी बैठ सकता है, बैठ सकता है ना। आगे पढ़ते हैं, क्यू इज द नेबर ऑफ ओ। फिर कहता है कहां गया, हाँ, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू, ठीक है, एंड डायगोनली अपोजिट टू पी। अच्छा, ओ इज द नेबर ऑफ क्यू एंड डायगोनली अपोजिट टू पी। लो बाबू, इसका मतलब सही बैठा है। पी के देखो ना डायगोनली अपोजिट है ना ओ, कह भी रहा है क्वेश्चन में कि ओ जो है वो क्यू का पड़ोसी है और पी के डायगोनल में बैठा, तो बाबू पी का डायगोनल ये हो जाएगा, ओ बैठा है, सही है भैया, ठीक है। डायगोनली अपोजिट टू पी। एन इज द नेबर ऑफ आर। बाबू एन जो है वो आर का नेबर है, यहां बैठ जाएगा एन। अब देखो बाबू क्वेश्चन में कौन कौन बच गया, आर बैठ गया, क्यू बैठ गया, पी बैठ गया, ओ बैठ गया, एन बैठ गया, एम ही ना बच गया, एम को यहां बिठा दो, एम को यहां बिठा दो, लो एम भी बैठ गया। अब देख लो बाबू क्वेश्चन क्या पूछ रहा था। बाबू सी सैट में क्वेश्चन पूछा है, सी सैट 2011, ठीक है, सी सैट में क्वेश्चन पूछा है बच्चा पार्टी, यूपीएससी सी सैट में क्वेश्चन पूछ रहा था बाबू आपसे, हु इज इन फ्रंट ऑफ एन। एन के फ्रंट में कौन है, क्यू। क्यू है, ये लीजिए भैया, एन के फ्रंट में क्यू है। आंसर नहीं है क्या, बी, 7 का बी है सर। है सर। लो बाबू, बन गया, बन गया बाबू, इजी क्वेश्चन था। बोलो बच्चा, क्लियर है। तो मेरी आदत पड़ी हुई है बाबू, मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके चलता हूं, इससे मुझे फायदे होते हैं। क्या फायदा होता है, आसान क्वेश्चन में हाँ हो सकता है कि आपको लगता होगा सर आसान क्वेश्चन में 2 का जरूरत ही नहीं, लेकिन बाबू जानते हो जैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना, एक बनाओगे ना तो फिर तुम्हारा टाइम चला जाएगा। क्या होगा कि एक ग्राफ बना के आगे बढ़ोगे ना तो एक ग्राफ गलत हो जाएगा, फिर आगे चलोगे सिर्फ एक बनाओगे फिर वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए शुरू से हमेशा 2 ग्राफ बना के चलना चाहिए, एक ऑटोमेटिकली कट जाएगा और एक ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, खुद गलत हो जाएगा बाबू एक, है ना, और दूसरा जो है वो खुद सही हो जाएगा। तो हमेशा 2 ग्राफ बनाने की कोशिश करो। हाँ, स्टैंडर्ड अभी जैसे आप लोग का स्टैंडर्ड का ये जो क्वेश्चन बाबू इजी स्टैंडर्ड है, इसमें नहीं भी बनाओगे 2 ग्राफ तो चलेगा, लेकिन मैं अपने बैंकिंग वाले बच्चों को एकदम आगाह करना चाहूंगा कि बच्चा आपको 2 बना के पॉसिबिलिटी चलना पड़ेगा। अभी तो इजी लेवल आपसे हो सकता है बन रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको आपके लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन भेजूंगा बाबू, नहीं बनाओगे ना 2 तो आपका टाइम चला जाएगा। याद रखना आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा, तो इन सब चीज को जल्दी जल्दी इंटरप्रेट करना आप सीखो। तुरंत पढ़ो तुरंत प्लेस करो, तुरंत पढ़ो तुरंत प्लेस करो, इतनी बार बना जाओ कि लेफ्ट ऑफ का है तुरंत लेफ्ट ऑफ समझ में आ जाए। जैसे याद करो बाबू, आप लोग जब रीजनिंग ये खासकर सिटिंग अरेंजमेंट बना रहे होगे तो ये दिक्कत मुझे भी हुई थी स्टार्टिंग में। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि दिक्कत पक्का आप लोग को हुआ होगा। बाबू लेफ्ट ऑफ पी को स्टार्टिंग में बिठाने में दिक्कत नहीं हुआ था कि पी के लेफ्ट में कहां बिठाएं, कैसे बिठाएं, कौन सा लेफ्ट होगा, किधर लेफ्ट होगा, हुआ था कि नहीं हुआ था बच्चा, सोचो तो। लेफ्ट ऑफ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, थर्ड टू द राइट ऑफ एम, ऐसा करने में दिक्कत तुरंत हो जाता था, तुरंत नहीं होता था, टाइम लगता था सर। हाँ टाइम लगता था, है ना। बस यही अब क्या करना है ना कि इतना प्रैक्टिस हो जाए कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी का है फटाक से, हाँ थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के थर्ड लेफ्ट में बैठेगा एम, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो पी अच्छा लेफ्ट का है तो बाबू याद रखना इधर तुमको जाना है। थर्ड टू द राइट का है बाबू याद रखना उधर जाना है। मैं हर बार लेफ्ट राइट क्यों लिखता हूं, ताकि ये जो लाइन है ना थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, फोर्थ टू द राइट ऑफ एम, ये तुरंत क्लियर हो जाए। किसी का राइट कहा तो बाबू उस तरफ जाना है, किसी क्वेश्चन में अगर लेफ्ट कहा थर्ड टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, फिफ्थ टू द लेफ्ट, तो बाबू इधर से इधर आना है, याद रखना, है ना। जैसे मान लो एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी कह रहा है, तो पहले पी को बिठा दो और उसके थर्ड लेफ्ट में आ जाओ, एम को बिठा दो। ये तो लेफ्ट के लिए एकदम इधर आओ अपने तरफ और राइट के लिए अपने से दूर जाओ, ये कहानी है। इसको तुरंत पकड़ो तुरंत प्लेस करो। मिटा रहा हूं बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 सारा बनेगा बाबू, याद रखना, फंसेगा कोई नहीं। लोग के लिए लास्ट क्लास है रीजनिंग का। रीजनिंग का लास्ट नहीं बाबू, अभी कहां लास्ट, अभी लास्ट नहीं है। फाउंडेशन वाले अगर आप लोग जितने भी हो, जो नवंबर अटेम्प्ट वाले मेरे खास करके हो, उन लोग को हम कहना चाहेंगे कि कल का जो हमारा क्लास होगा ना,
कल के क्लास में बाबू हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी आपका डाउट है, इसका डाउट है, इससे पहले ब्लड रिलेशन है, उससे पहले आपका कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग से पहले डायरेक्शन टेस्ट है, बाबू कल के क्लास में अब आप लोग आजाद हो, फाउंडेशन वाले ही नहीं, सारे बच्चे, सब लोग आप लोग आजाद हो, क्वेश्चंस जितने भी आप, क्योंकि आपके पास टाइम है बाबू, आज जाओ घर पे इसको पढ़ के बनाओ क्वेश्चंस को रीजनिंग के, कल पूछो हमसे सारे क्वेश्चन। कल पूछ लेने के बाद अब आप सारे लोग, जितने भी बच्चे मुझसे रीजनिंग पढ़ रहे हो, आप सारे बच्चे बाबू अब तैयार हो जाओ एक छोटे से टेस्ट के लिए, तैयार हो जाओ बाबू एक छोटे से टेस्ट के लिए। सर टेस्ट का स्टैंडर्ड यही होगा, टेस्ट का स्टैंडर्ड सीए फाउंडेशन का स्टैंडर्ड होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड पे एक बार एक छोटू सा टेस्ट लेते हैं बच्चा, और इस टेस्ट के बाद जब अगले टेस्ट में हम लोग मिलेंगे तो उस टेस्ट में थोड़ा स्टैंडर्ड को हम इंक्रीज करके रखेंगे। सीए वाले मेरे बच्चे आना चाहें उनका स्वागत है, नहीं आना चाहें मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, ठीक है। लेकिन कल का क्लास बाबू बहुत अहम है, कल एकदम सारे डाउट्स को हम लोग खींच खींच के देख रहे होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ मान लो अगर आपके तरफ से डाउट कम पड़ गया तो कल के क्लास में बाबू हम आपके प्रीवियस सीए सीएस के जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में, कल हम सब खोज के लाने वाले हैं और सब पे कल हम चर्चा करने वाले हैं बाबू। पूरा जितना भी आज तक सीए सीएस में चारों पांचों चैप्टर से जो भी क्वेश्चन पूछा है बाबू, सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। और उसके अगले क्लास में हम लास्ट चैप्टर आपको साइलो पढ़ा देंगे। आना बच्चा पार्टी, क्वेश्चन नंबर 8 पे पढ़ रहे हैं। 6 person A B C D E F are sitting in 2 row, 3 in each row. मैट 2011 में पूछा है, ठीक है भाई। ये लो 1 2 3 इंसान इधर, 1 2 3 इंसान इधर, 1 2 3 इंसान इधर, 1 2 3 इंसान इधर। बाबू ये राइट और ये होता है लेफ्ट, ठीक है। यहां के लिए भी वही, ये राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। 6 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। 2 रो पे बिठा रहा है बच्चा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। ई इज नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो, बाबू ई जो है वो किसी भी रो के एंड पे नहीं है। तो अब देखो हम यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे बाबू, यहाँ जो हम ए बी सी डी ई एफ लिखे ना, इसके नीचे हम लिखेंगे कि ई जो है वो किसी भी रो के एंड पे नहीं है, है ना। तो नॉट एट एंड, एंड पे नहीं है, ठीक है। इसको अभी हम प्लेस नहीं कर रहे हैं। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, लो बच्चा अब आ गया कहानी, जरा ध्यान दो। डी जो है एफ के सेकेंड लेफ्ट में है, मतलब पहले एफ को प्लेस करो और तुरंत लेफ्ट अपने तरफ भागो और डी को प्लेस कर दो सेकेंड में। आ जाओ, यहां हम बाबू क्या कह रहे, किसके लेफ्ट में था, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ को यहां हमने प्लेस किया और डी इसके सेकेंड लेफ्ट में है, तो पहला लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, डी यहां मैंने प्लेस किया। बाबू दूसरे वाले में अगर मैंने पहले वाले में ऊपर प्लेस किया है ना, तो देखो मेरा तरीका, दूसरे वाले में अब हम नीचे प्लेस करेंगे, यहां एफ को प्लेस करेंगे और डी को अब हम यहां प्लेस करेंगे। ये ध्यान देना बच्चा, ये नहीं कि दोनों पॉसिबिलिटी बनाओ दोनों में एक के प्लेसमेंट कर दो, तो फिर 2 पॉसिबिलिटी बनाने का मतलब ही नहीं था बाबू, याद रखना दोनों में प्लेसमेंट अलग अलग करो। आगे बढ़ना। सी इज द नेबर ऑफ ई, फिर कहता है इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट, है ये क्या कह दिया, सी इज द नेबर ऑफ ई, ठीक है भैया। और ई तो जो है वो किसी एंड पे तो बैठेगा नहीं, ठीक है। तो अब आ जाओ जरा, अब आ जाओ जरा बाबू, सी जो है वो नेबर है ई का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी इज द नेबर ऑफ एफ, अच्छा अब क्लियर हो गया, देखो एक लाइन छोड़ दी है ना तो हमको क्लियर हो गया। बी इज द नेबर ऑफ एफ, तो बाबू एक में मेरा बी यहां बैठ जाएगा और एक में मेरा बी यहां बैठ जाएगा। अब एकदम क्लियर हो गया कि हमको ई को कहां बिठाना और सी को कहां बिठाना। बाबू याद करो ई के बारे में क्या कह रहा था कि ई कभी भी एंड पे नहीं बैठेगा, तो एक में बाबू ई को यहां बिठा दो और एक में ई को यहां बिठा दो। उसके ऊपर वाले लाइन में जाना, क्या कह रहा था, सी इज द नेबर ऑफ ई, बाबू एक में सी को लेफ्ट में बिठा देते हैं और एक में सी को राइट में बिठा देते हैं। ये रखना, ऑल्टरनेट ध्यान रखना, हमेशा एक प्लेसमेंट कभी मत करना, 2 प्लेसमेंट करना। सी इज द नेबर ऑफ ई, ठीक है भैया, कॉमा इज सीटिंग डायगोनली अपोजिट, ई किसके बारे में कह रहा है, सी इज द नेबर ऑफ ई, अच्छा ई के बारे में ही कह रहा होगा, ई इज सीटिंग डायगोनली अपोजिट, नहीं ई तो डायगोनली अपोजिट बैठ नहीं सकता है। सी के बारे में बोल रहा है सर। अच्छा सी के बारे में कह रहा है,
अच्छा ठीक है, सी के बारे में कह रहा है। अच्छा छोड़ो ना बाबू, Yes, किसी sir. के बारे में भी कह रहा हो, छोड़ो ना, देखो ना जरा दिमाग लगाओ ना बाबू, छोड़ दो क्वेश्चन को। बच्चा 6 गो आदमी को बैठाबे करना है, 3 गो नीचे बैठ गया, 2 गो ऊपर बैठ गया, 3 गो यहाँ बैठ गया, 2 गो ये बैठ गया, एक गो ना बच्चा बैठा दो और उसके बाद आंसर से आप क्वेश्चन पे आओ। क्या जरूरत है क्वेश्चन में उतना माथापच्ची करने का, है ना। याद रखना है ऐसा क्वेश्चन में गलती नहीं है बाबू। जो क्वेश्चन आपको फंसाना शुरू किया रीजनिंग में, समझ जाना बच्चा, वो क्वेश्चन चाहता है कि आप ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन से ऑप्शन पे आपको जाने नहीं दे रहा है। पता नहीं लग रहा है कि किसको माने, कोई बच्चा सी कह रहा है, कोई बच्चा ई कह रहा है ना। तो घबराना नहीं बाबू, अब काटते जाओ तो कौन कौन बैठ गया, देखो सी बैठ गया, ई बैठ गया, डी बी एफ बैठ गया, डी बैठ गया, बी बैठ गया, एफ बैठ गया। सर इतना काम क्या एग्जाम में करेंगे, ऐसे काटा कुटी नहीं बाबू, ये आपको हम बेसिक बता रहे हैं। एग्जाम में इतना काटा कुटी नहीं करना, सीधे देखना कौन बच गया, फटाक से बैठा देना। ये देखो बाबू, ए बैठेगा यहाँ, ए बैठेगा यहाँ, ठीक है, ए बैठेगा यहाँ एक में और एक में ए बैठेगा यहाँ। अब आ जाओ तो जरा, अब आ जाओ तो बाबू क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन वन ऑफ द टू रोज। अच्छा डीबीएफ, डीबीएफ है, हाँ बाबू एक रो में तो है डीबीएफ, यहां भी एक रो में है डीबीएफ। सीईबी है, नहीं, सीईए है, नहीं, दूसरा ऑप्शन तो गलत है। तीसरा ऑप्शन एईएफ है, एईएफ नहीं बाबू, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। चौथा ऑप्शन देखो एफबीसी, एफबीसी है, नहीं बाबू, एफबीडी है, एफबीडी है। तो बच्चा एक कितना ऑप्शन सही हुआ, 8 का ए, डीबीएफ। देखो तो बाबू 8 का ए दे रहा है, Yes, sir. ये सब लो बाबू बन गया, है ना, बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता बाबू। वो जो लाइन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे पागल हुए पड़े होंगे कि सी कह रहा है कि ई कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, इट्स सिटिंग, ये क्या कह रहा है। वो जो लाइन था बच्चा, देखो मैं फिर से पढ़ देता हूं, ये जो लाइन था आपका थर्ड पॉइंट देखना, अगर आपके पास ये स्टडी मैट अभी हो तो, सी इज द नेबर ऑफ ई और उसके बगल में कॉमा डाला और लिख दिया इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट। अब इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट किसके लिए कहा, कुछ नहीं समझ में आया। कोई बच्चा कह रहा था सर हम सी कह रहे हैं, कोई बच्चा ई कह रहा था। बाबू नहीं घबराना है, दिमाग लगाना है। रीजनिंग क्या है बाबू, आपके तर्क का खेल है, आपके दिमाग का खेल है कि आप कितना अंदर से काम हो, शांत कितने हो, आप पकड़ कितना सकते हो। बच्चा डीबीएफ बैठिए चुका था, सोचो ना, सी बी और ई बैठिए चुका था, एक के वो ना बैठा था, बचा था ए, जगह जो खाली रहेगा वही ना बैठेगा। आपने गलत प्लेसमेंट किया नहीं है, तो जो जगह खाली रहेगा वही ना ए बैठेगा बाबू, बैठ गया ए। सर आप तो कहते थे कि 2 पॉसिबिलिटी बनाने पे एक खुद गलत हो जाता। बाबू इसमें गलती का कोई बातें नहीं था, इसमें सब कुछ सही बैठ रहा था। देखो ना, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया हो तो मेरा दोनों पॉसिबिलिटी में बाबू आंसर एकदम सेम आया है। क्या था, डीबीएफ, ये डीबीएफ यहां भी साथ बैठा है बच्चा, और देखो ऊपर वाले में डीबीएफ यहां भी साथ बैठा है बाबू, है ना। मैंने भले पॉसिबिलिटी अलग अलग बनाया बाबू, सीईए यहां भी साथ बैठा है और सीईए यहां भी साथ बैठा है बच्चा, है ना। आंसर ये था हमारा। क्या पूछ रहा था कि कौन ऐसा इसमें से 3 लोग है जो एक साथ बैठा है, तो यही डीबीएफ एक साथ बैठा है। ध्यान रखना बाबू, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस चाहिए बच्चा, और कुछ नहीं चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 सर मजेदार। हाँ बोलो बाबू। सर अगर ए लास्ट नहीं होता तो हम लोग सी को ही मानते। ए अगर लास्ट नहीं होता तो, लेकिन सी के बारे में तो कह दिया था ना कुछ बाबू ऊपर, जानवी देखो, सी इज द नेबर ऑफ ई कह दिया था। पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर कौन सा 2 ही था ना, नहीं, पॉइंट नंबर 3, सी इज द नेबर ऑफ ई कह दिया था कि सी जो है वो ई का नेबर है। और बोलो जानवी, और क्या सोच रही थी। सर वही कि यहाँ जो थर्ड लाइन में पूछ रहा है सी इज नेबर ऑफ ई इज सिटिंग डायगोनली अपोजिट, उसमें सर ई को नहीं मानते, सी को ही मानते अगर ए लास्ट पॉसिबिलिटी नहीं होता तो। अच्छा ठीक है, कभी ऐसा क्वेश्चन अगर कुछ गड़बड़ कर देना तो याद रखना बाबू, मैंने यही ट्रिक समझ रखा है और मैंने ट्राई और टेस्ट किया है बाबू, बात को समझो, है ना। बस हवा हवा में बात मैं नहीं करता, है ना। मैंने ट्राई किया है इन सारे तरीकों को, एग्जाम देकर टेस्ट किया है, पास होके समझा हूं कि अच्छा मेरा जो ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड था वो एकदम सही है, ओके पास्ड है ना, पास है बाबू मेथड।
तो मैंने देखा है कि जो क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चन में आपको फंसाना शुरू कर दे, तुरंत दिमाग को कहो कि रुको रुको रुको, क्वेश्चन में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बाबू टाइम अहमियत होगा, है ना, टाइम का यहाँ अहमियत होगा, वैल्यू होगा। एक एक मिनट में एक एक क्वेश्चन आपको बनाना होगा। वो 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन में लगा है तो समझो एक क्वेश्चन आपने यूं ही छोड़ दिया, आपसे वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। टाइम का वैल्यू होगा बाबू, है ना। आप ऐसे देश में रहते हो बाबू जिस देश में बैंकिंग के एग्जाम देने वाले हर साल 15 से 20 लाख लोग होते हैं। 15 से 20 लाख लोग बाबू बैंकिंग के एग्जाम में बैठते हैं। सीट होता है मात्र 5,000 10,000। तो सोचो बाबू 10,000 सीट के लिए 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, तो आपको परफेक्ट तो होना पड़ेगा ना, है ना। आपको तो परफेक्ट होना पड़ेगा, आपको एकदम एक्यूरेट होना पड़ेगा, आपको बाबू टाइम एकदम कम से कम टाइम में फटाक से आपको प्लेस करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ना क्वेश्चन में अटकना नहीं, फटाक क्वेश्चन ऑप्शन पे आना, ऑप्शन से क्वेश्चन पे जाना है। अच्छा मिल गया, लो अब खुद मिल जाएगा तुमको, फिर अंदर से आना, हाँ हाँ यही होगा यही होगा, अंदर से ऐसा फीलिंग आने लगेगा कि यही ओबे करेगा, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। ध्यान रखना। आगे बढ़ रहे हैं बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं। देख लो भाई जिसका भी डाउट था, क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चा कल का क्लास जो होगा वो सारा डाउट सेशन है। हाँ सर, अगर कल हम लोग में से किसी को डाउट हो भी नहीं किया तो हम लोग सब कुछ अभी बना लिए हैं सर, डाउटे नहीं रहा तो बाबू तो कल ही हम साइलो स्टार्ट कर देंगे। अगर कल आप में से किसी को भी बीते 4 चैप्टर पे कोई डाउट नहीं रहेगा वो तो कल साइलो स्टार्ट हो जाएगा, साइलोजिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाना बच्चा, ध्यान देना। अच्छा 14 बनाने के लिए ये वाला होगा, बनाना होगा, क्योंकि ऊपर लिख दिया है डायरेक्शन 13 से 17 का यही है। ठीक है, A to H are seated in a straight line facing north। A to H बाबू याद करो, A जो होता है वो नंबर 1 पे होता है और H जो होता है वो तुम्हारा 8 नंबर पे होता है। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे 8 लोगों को बिठाना है ना। देखो कोडिंग डिकोडिंग हमारा मदद कर रहा है। एक लाइन पे बाबू 8 लोगों को बिठाना है। A to H 1 2 मतलब A B C D E F G H। ये मैं ऐसे ही काउंटिंग कर रहा था, है ना, देख रहा था कि 8 मेरा काउंटिंग सही था कि नहीं। ऐसे ही नहीं बिठा दूंगा, बिठाऊंगा भी अलग तरीके से, जैसे कहेगा क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये राइट होता है। सर क्या एग्जाम में इतना राइट लेफ्ट लिखेंगे? बाबू अगर आप प्रैक्टिस करते करते समझ गए हो राइट लेफ्ट, दिमाग में अगर घुस गया, नस नस में उतर गया है, तो एग्जाम में ऐसे राइट लेफ्ट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, है ना। राइट लेफ्ट ऐसे एग्जाम में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। आ जाओ बाबू, अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। A to H seated in a straight line facing north। सब नॉर्थ फेस कर रहा है बाबू। नॉर्थ ऊपर था ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हाँ ऊपर फेस कर रहा है, फेसिंग नॉर्थ। C sits fourth left of G। C देखो बाबू, फोर्थ लेफ्ट ऑफ G। मेरे दिमाग में तुरंत आ गया कि G को पहले बिठाओ और C को तब उसके चौथे लेफ्ट में बिठाओ। बाबू तुरंत आना चाहिए, इंटरप्रिटेशन एकदम फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि C जो है वो G के फोर्थ लेफ्ट में बैठा है, फोर्थ लेफ्ट ऑफ G। तो 1 2 3 4, एक में बाबू देखो हम G को यहां बिठाएंगे, एक में हम G को यहां बिठाएंगे, C को यहां बिठाएंगे। ठीक है, और एक में बच्चा हम C को यहां बिठाएंगे और 1 2 3 4 और G को यहां बिठाएंगे। जरा ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। C sits fourth to the left of G हो गया। D sits second to the right of G। लो बाबू, D जो है वो G के सेकंड राइट में। बाबू मेरा तो एक ग्राफ यही गलत हो गया, मेरा एक ग्राफ यही गलत हो गया, क्योंकि G के अब सेकंड राइट के लिए मेरे पास जगह नहीं। हाँ यहाँ पे जगह है मेरे पास। क्या कह रहा है कि D sits सेकेंड टू द राइट ऑफ G। G के सेकेंड राइट में, तो राइट इधर है बाबू तो इधर जाएगा, सेकेंड राइट। कौन बैठा है? D। बिठा दो। ठीक है, D sits सेकेंड टू द राइट ऑफ G। फिर कहता है ओनली 2 people sit between D and A। D और A के बीच में बस 2 लोग बैठेगा। तो बाबू जरा दिमाग लगाना, अगर हम यहां बिठा दें A को सबसे कोने पे तो 2 लोग तो नहीं बैठ पाएगा D और A के बीच में। तो अब यहां D है तो इसका मतलब A को हमको यहां बिठाना होगा। जरा ध्यान दो बाबू, समझाना इस बात को। क्या कह रहा था? लाइन में एक बार फिर से पढ़ रहा हूं। ओनली 2 people sit between D and A। D और A के बीच में बस 2 लोग बैठेगा बाबू, ये क्वेश्चन था। तो अब देखो, अगर मैं A को इधर बिठाता, राइट कॉर्नर पे बिठाता, तो बाबू 2 लोग के बैठने का जगह नहीं था।
तो अब मैंने ए को कहां बिठाया, जी के जस्ट बगल में बिठाया, तब ना बच्चा डी और ए के बीच में दो लोग बैठेगा, एक जी बैठा हुआ और एक और कोई और बैठेगा आगे चल के। लाइन पकड़े, आगे बढ़ना। कहता है बच्चा अगला लाइन, बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर। लो बाबू, बी और एफ जो है वो इमीडिएट नेबर है। तो अब ऐसे केस में बाबू देखो जगह कहां बचा बी और एफ के लिए इमीडिएट नेबर बनाने के लिए, यहां बचा है जगह, यहां बचा बाबू, दो राइट कॉर्नर। अच्छा सर, तो अपने मन से कहीं भी बी को बैठा दे, कहीं भी एफ को बैठा दे सर, क्या नहीं बाबू, दोनों का नाम लिखो, दोनों का नाम लिखो दोनों जगह पे। मतलब सर नहीं समझे कुछ बाबू, यहां पे भी बी को बैठाओ, एफ को बैठाओ बाबू, यहां पे भी बी को बैठाओ, एफ को बैठाओ, दोनों को बैठाओ। आगे चल के लाइन खुद क्लियर कर देगा कि कौन कहां बैठा है। कभी कभी ये कह देगा कि एकदम एक्सट्रीम कॉर्नर पे बी नहीं बैठेगा तो खाली एफ आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ। तो लाइन कह रहा था भैया कि बी एंड एफ जो था वो दोनों एक दूसरे का नेबर है, आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। लो बच्चा, बी जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है ए का। हाँ ठीक है भाई, बी तो नहीं है ए का इमीडिएट नेबर। ठीक है, बी इज नॉट, यही कह रहा था ना, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, एच इज नॉट नेबर ऑफ डी। लो बाबू, एच जो है वो डी का नेबर नहीं है, मतलब एच यहां बैठेगा बाबू, देखो तो जरा ध्यान से, एच जो है वो डी का नेबर नहीं, तो डी के बगल में एक जगह खाली था, तो यहां पे तो एच बैठ नहीं सकता, तो एच यहां बैठेगा। आगे बढ़ना, आगे बढ़ना बाबू। अच्छा, बी एफ के बारे में कुछ कहा नहीं ना, एक बार फिर से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी 1 2, सी 4th टू द लेफ्ट कह रहा था बाबू, है ना, ये तो यहां ना हो जाएगा, सी सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ जी कह रहा था, तो यहाँ 1 2 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो 1 2 3 4, सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के राइट में सेकंड, यानी बी और एफ जो है उसके जगह। हाँ तो जी सिट्स सेकंड टू द राइट। एक दो तीन चार, अच्छा 4th टू द लेफ्ट फिर कह से रहा बना था, दीजिए सर। फिर से बनाना होगा। हाँ अच्छा बच्चा, ये पहला जो लाइन था, सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो इसमें जी को अगर यहाँ बैठाएंगे और यहीं से गिनेंगे तो नहीं होगा, उसके बगल से गिनना होगा ना, 4th टू द लेफ्ट। ठीक तो था बाबू, ठीक था, जी को यहीं रहने दो, नहीं ठीक था सर 4th टू द लेफ्ट ऑफ जी है, जी के बाद 4। जी के बाद 4, अच्छा इससे नहीं ना, ठीक है, तो एक बार फिर बना लेते हैं। 8 लोगों को बिठाना था ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। आ जाओ बच्चा। क्या कह रहा था भाई, सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, सी जो है 1 2 3 4, जी के 4th लेफ्ट में, तो जी यहां कह रहे हो तुम लोग, 1 2 3 4, ठीक है, जी के 4th लेफ्ट में। ठीक है, डी सिट्स सेकेंड टू राइट ऑफ जी, डी जो है वो सेकेंड राइट है जी के, जी के सेकेंड राइट डी है। 1 मिनट रुकना बाबू, हम एक बार अगर इसका कोई और प्लेसमेंट हम करना चाहें तो, वैसे जी के बगल में कोई और प्लेसमेंट है तो गलती ये होगा, क्योंकि हम एक बार बना चुके हैं। ठीक है, एक ही ग्राफ बना के आगे बढ़ते हैं इस बार। ठीक है, जी जो है वो सेकेंड राइट में बैठ गया डी के। ठीक है, डी सिट सेकेंड टू राइट ऑफ जी, हाँ जी के सेकेंड राइट में डी बैठ गया। ठीक है भैया, आगे बढ़ रहे हैं। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में 2 ही लोग बैठेगा, तो डी मान लो यहां है तो ए यहां मान लेते हैं,
ए यहां मान लेते हैं, तो डी और ए के बीच में दो ही लोग बैठेगा, ठीक है, बिटवीन डी एंड ए। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, ठीक है भैया, बी और एफ जो है इमीडिएट नेबर है, तो बी यहां भी बैठ सकता है, यहां भी एफ बैठ सकता है, बी भी यहां बैठ सकता है, एफ भी यहां बैठ सकता है, ठीक है, दोनों एक दूसरे का इमीडिएट नेबर भी हो गया, ठीक है भाई। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, लो भैया क्लियर हो गया, बी इज नॉट एन इमीडिएट, ए का इमीडिएट नेबर बी नहीं है, तो ए का इमीडिएट नेबर कौन होगा, एफ ए ना होगा, तो बाबू जब यहाँ एफ बैठ गया तो यहाँ कौन बैठेगा, बी ए बैठेगा। आ जाओ आगे बढ़ो, कह रहा था बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एच इज नॉट नेबर ऑफ डी, बाबू डी का नेबर एच नहीं है, यस सर। डी का नेबर एच नहीं है, हाँ डी लास्ट हो जाएगा सर और एच लेफ्ट साइड हो जाएगा। नहीं हो पाएगा, डी और एच दोनों एक दूसरे का। डी लास्ट कर दें, ये सर एच लेफ्ट साइड लास्ट होगा और डी राइट साइड होगा। चलो ठीक है, एक एक सबको घसकाते हैं बाबू, क्योंकि अब यहाँ पे हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब डी को एच को कहीं भी बिठाओगे तो डी का इमीडिएट नेबर हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा मामला। एक बार और आते हैं लास्ट बार बाबू इस क्वेश्चन पे, अब सही हो जाएगा। सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, थोड़ा सा घसका देते हैं, सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, तो इस बार जी को हम लोग यहाँ बिठाते हैं, जी को यहाँ बिठाते हैं, और अब बाबू 1 2 3 4 सी को यहां बिठाते हैं, ठीक है। फिर कह रहा था डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, डी जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ, नहीं सी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ जी, ठीक, हाँ डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ जी, हाँ डी जो है वो जी के सेकंड राइट में है, ठीक है बाबू, उधर हो जाएगा कोने पे। उसके बाद देखो फिर कहता है ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन डी एंड ए, डी और ए के बीच में, अब यहाँ ए को बिठा देते हैं तो डी और ए के बीच में बाबू 2 लोग बैठ जाएगा। बी एंड एफ आर इमीडिएट नेबर, बाबू बी और एफ इमीडिएट नेबर था, तो वो कह दिया था तुम्हारा कि ए के बगल में बी नहीं है, तो ए के बगल में यहाँ एफ हो जाएगा और एफ के बगल में यहाँ बी हो जाएगा, है ना। और कह रहा था बाबू कि डी के बगल में एच नहीं बैठ सकता है, एच जो है वो डी का नेबर नहीं है, तो एच को यहाँ बिठा दो, बचा कौन, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, ई बच गया, तो ई यहां बैठा दो बाबू, ये लो, ये फाइनली बन चुका है बच्चा। अब देखो तो बाबू क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, लास्ट में पूछ क्या रहा है, आप कौन सा पूछ रहे थे आप, 14 था ना, 14। Who amongst the following sits third to the right of C? लो C के थर्ड राइट में कौन बैठा है बाबू, C यहाँ है, राइट कह रहा, थर्ड राइट, उधर चलो, लेफ्ट का है तो अपनी तरफ आओ, राइट का है तो उधर जाओ, C के थर्ड राइट में, तो 1 2 3 ए बैठ रहा है बाबू, ए ऑप्शन नंबर कितना है, C, ऑप्शन नंबर C बाबू, देखो तो है दिया 14 का C आंसर, यस सर। लो बाबू बन गया। थोड़ा तो फंसाएगा, थोड़ा बहुत तो फंसाएगा ना बच्चा, इतना आसान होता तो हर कोई नहीं बैठ जाता एग्जाम में, पास ही हो जाता, थोड़ा तो फंसाएगा। हाँ लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं बनेगा, नहीं बाबू ऐसा नहीं, गलती होगा थोड़ा, क्योंकि प्लेसमेंट ही है ना, मैं रट के थोड़ी आता हूँ कि एकदम तुरंत ऐसे 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 प्लेस कर दूं, आपके सामने आप देखते हो लाइन पढ़ता हूँ बनाता हूँ, ताकि आप उस चीज को सीखो कि कैसे सर इंटरप्रेट कर रहे हैं, कैसे सर बिठा रहे हैं, आप सीखो, आप भी इंटरप्रेट करो, आप भी बिठाओ बाबू, है ना। तो होगी थोड़ी बहुत गलतियां होंगी लेकिन बनेगा जरूर, ठीक है। अच्छा बच्चा लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 18, क्वेश्चन नंबर 18। अभी भी अगर किसी का क्वेश्चन है जो नहीं लिखवाया हो तो लिखवा सकता है, अभी भी कोई ऐसा बच्चा जो बनाया था लेकिन क्वेश्चन नहीं लिखवाया है तो लिखवा सकता है। हाँ जो बच्चा बनाया ही नहीं था, कुछ ऐसे मेरे बच्चे हैं जो वीकडे में बहुत बिजी रहते हैं, अलग अलग कॉलेजेस में स्कूल्स में पढ़ते हैं, एग्जाम्स उनके हैं, अलग अलग स्कूल में फंक्शन चल रहा होता है, उन सारे बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि बाबू आज जाओ बनाओ घर पे, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट चैप्टर ये सब रीजनिंग का नहीं होता, इजी होता है बच्चा। मैं चाहूंगा कि आज जाओ बनाओ, कल के क्लास में जब मुझसे मिलो तो आप पूछो, मान लो कल के क्लास में अगर आप नहीं आ पाते हो ना तो मुझे व्हाट्सएप से अपना क्वेश्चन मैसेज कर दो कि सर जब कल क्लास ले रहे होइएगा तो शायद हम ना आ पाए, तो इन सारे क्वेश्चन को भी जरा डील करवा दीजिएगा ना, ताकि जब हम वीडियो देखें तो मेरा भी क्वेश्चन उसमें हो और मेरा भी क्वेश्चन डील हो जाए, है ना। मान लो ऐसा कुछ बच्चा है
है ना। जैसे आयुषी एक आई है ना, हाँ आयुषी है आज क्लास में, आयुषी के वीकडेज में क्लासेस होते हैं, तो आयुषी तुम ऐसा कर सकती हो, बनाओ आज जाके घर पे क्वेश्चन अपना, हमको व्हाट्सएप कर दो कि सर ये सब क्वेश्चन कल मेरे क्लास में, आप अपने क्लास में मेरा ये क्वेश्चन डाउट शामिल कर लीजिएगा, शामिल हो जाएगा। वीडियो देख लेना कभी भी फुर्सत के लम्हों में बाबू, ठीक है। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखो बाबू, जरूरी नहीं है कि क्लास में ही प्रेजेंट रह के सीखें, और भी काम को हैम्पर नहीं होने देना है। छोटू सा सब्जेक्ट है बाबू, मजेदार सा सब्जेक्ट है, मजे लेके पढ़ना है। इस सब्जेक्ट के लिए टेंशन नहीं बना लेना कि बाप रे फिर रीजनिंग है ना, बे आज नहीं मन कर रहा था, आज तो संडे था बाबू, मेरे लिए भी तो संडे है ना। लेकिन क्या पढ़ ही क्या रहे हो, इजी सा तो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ऐसे ही बैठ के बाएं हाथ से ऐसे से बना सकते हो। आओ क्वेश्चन नंबर 18 के बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो बताना बाबू, बोलना, क्योंकि टोटल क्वेश्चन मैं देख पा रहा हूं 28 तक था। 18 क्वेश्चन के लिए भी हमें शुरू से ये बनाना पड़ेगा, ठीक है भैया, ठीक है, आ जाओ बनाते हैं। 10 स्टूडेंट्स आर ए टू जे, हाँ बात तो सही है बाबू, याद करो जे जो होता था वो 10 होता था। ई ज्योति याद है, डायरेक्शन टेस्ट में हम लोग पढ़े थे बाबू, ई जो होता था 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, उसके बाद तुम्हारा ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पे और वाई 25 नंबर पे। ई ज्योति पढ़े थे ना। तो बाबू कह रहा है कि 10 स्टूडेंट बैठा है ए से लेके जे तक, तो ए नंबर 1 पे होता है और जे बाबू नंबर 10 पे। देखो ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, याद है ना। कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहला क्लास याद करो बाबू, यही पढ़ाए थे, ई ज्योति। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। 10 स्टूडेंट को बिठाना है इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग वेस्ट, वेस्ट फेस कर रहा है, ठीक है भाई, तुम कहूँ फेस्ट करोगे, क्या दिक्कत है। एक को लाइन पे 10 बैठ गया, 2 लाइन पे नहीं बैठा है। सिटिंग इन और रो कहता है, ठीक है भाई। लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, एक लाइन और बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन ईदर ऑफ द एजेस। लो बाबू सीधे कह दिया कि बी और एफ जो है वो कोना पे नहीं बैठेगा, ठीक है। तो बाबू अब जानते हो क्या करो, इधर नीचे में बी और एफ ऐसे लिख दो, काट दो कोना के लिए। इधर नीचे में बाबू बी और एफ इधर लिख दो, कोना के लिए काट दो, नहीं बैठेगा वहां बी और एफ। थोड़ा नीचे लिखना ताकि ऊपर में प्लेस करने का जगह हो, जो बैठेगा उसको बिठा सके। ये सब तो नहीं बैठने वाला लोग है, बी और एफ नहीं बैठेगा, वो कोना पे बैठवे नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि ना ना हमको कॉर्नर सीट नहीं चाहिए, हमको बीचे में घुस के बैठना है ना, कोच को चौवल में बैठना चाहते हैं, तो ऐसा कोच को चौवल में बैठाएंगे बी और एफ को, ठीक है। ये दोनों नालायक है, दोनों कोच को चौवल में बैठेगा, इधर कोना पे फैल से नहीं बैठेगा, इधर बीच में भीड़ भड़का में बैठेगा, ठीक है भाई, तो वो भीड़े भड़का में बैठाया जाएगा। आओ कहता है कि G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, G जो है बाबू वो D के लेफ्ट में बैठा है, G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D एंड H इज सिटिंग राइट ऑफ J। अच्छा बच्चा एक बात समझे तुम लोग, क्योंकि इससे पहले जितना भी क्वेश्चन बना है बाबू, उस क्वेश्चन में सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट ऐसा कह रहा था बाबू। अगर किसी क्वेश्चन में सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द राइट अगर ऐसा कहना बंद कर देना, तो समझ जाना इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट की बात हो रही है। बात को समझे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा बच्चा, ध्यान से पढ़ो, मैं दूसरा लाइन पढ़ रहा हूं। G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, क्वेश्चन में कह दिया कि G जो है वो D के लेफ्ट में बैठा है, मतलब D के तुरंत लेफ्ट में बैठ जाएगा G बाबू, ये इसका मतलब होता है। बात को पकड़ना। आ जाओ तो बच्चा, लेफ्ट आ में जाओ तो कहीं बाबू। भी नहीं बैठ, हाँ क्या है, लेफ्ट में जी कहीं भी नहीं बैठ सकता, जस्ट बाद ही। हाँ देखते हैं, बना बैठा के देखते हैं। G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, G जो है वो इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में बैठ रहा है, तो बाबू हम यहां पे बिठा रहे हैं G को बाबू यहां बिठा रहे हैं, लेफ्ट ऑफ D कह रहा था और D को यहां बिठा रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में बच्चा, एक क्वेश्चन में हम G को यहां बिठा रहे हैं और D को एकदम कॉर्नर पे बिठा रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट ऑफ D हो गया, आगे बैठो, आगे बढ़ो। G is sitting left of D and H is sitting to the right of J,
एच जो है वो जे के राइट में है, एच जो है वो जे के राइट में है, इसको अभी हम छोड़ना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। जी अच्छा, थर्ड पॉइंट, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए। बाबू ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है भाई, ई और ए के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है, इसको भी हम छोड़ना चाहेंगे। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, अच्छा, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी एंड एफ इज द साउथ ऑफ डी। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, मान लो ये लाइन अगर ऐसे होता तो नॉर्थ ऊपर होता, और वही लाइन अगर इधर हो जाएगा तो नॉर्थ तुम्हारा लेफ्ट कह रहा है ना। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, आई जो है वो बी का नॉर्थ है, आई इज द नॉर्थ ऑफ बी एंड एफ इज द साउथ ऑफ डी, और एफ जो है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ राइट हो जाएगा। नॉर्थ राइट हो जाएगा। हाँ, ऐसे हॉरिजॉन्टल बॉक्स और साउथ लेफ्ट हो जाएगा। अच्छा, साउथ लेफ्ट हो जाएगा, हाँ ठीक है। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, आई जो है वो बी का नॉर्थ है, और बी जो है वो कॉर्नर पे बैठवे नहीं करेगा, और आई जो है वो बी का नॉर्थ है, मतलब बी के राइट में आई, तो बी को यहाँ बी को यहाँ बिठाते हैं, आई को यहाँ बिठाते हैं। आई इज द नॉर्थ ऑफ बी, मतलब बी के राइट में आई। एफ इज द साउथ ऑफ डी। अच्छा एक मिनट बाबू, अब इधर अगर बिठाएं तो बी को यहाँ बिठाते हैं, आई को यहाँ बिठाते हैं, फिर कह रहा है एफ इज द साउथ ऑफ डी, एफ जो है वो साउथ ऑफ डी है, एफ इज द साउथ ऑफ डी, एफ इज द साउथ ऑफ डी, मतलब डी के लेफ्ट में एफ है, तो बाबू डी के वक्त, हाँ तो डी के साउथ मतलब डी का लेफ्ट ना, लेफ्ट हो गया ना, तो यहाँ तो डी के लेफ्ट में तो जी बैठा है, डी के लेफ्ट में तो जी बैठा है भाई। एफ इज द साउथ ऑफ डी। अच्छा ठीक है, एक और देखते हैं, यहाँ बिठा के देखते हैं। एफ इज द साउथ ऑफ डी, अच्छा इसमें तो बैठ ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे बी और एफ बैठ ही नहीं सकता है, तो ये वाला ग्राफ तो मेरा इधर से ही गलत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2 पर्सन है, अभी कुछ दिख नहीं रहा है। चलो अब एक बार फिर से आते हैं बाबू, शुरू से। बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन ईदर ऑफ द एजेस, बी और एफ किसी भी एज पे नहीं बैठ रहा, ठीक है भाई। फिर कहता है जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी जो है डी के लेफ्ट में है, तो डी के लेफ्ट में जी है, ठीक है, लेफ्ट ऑफ डी। एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, ठीक है, ये लाइन अभी हम रहने देते हैं। और एक जो कह रहा था, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में 4 पर्सन है, ठीक है, ई और ए के बीच में। तो बाबू यहाँ पे तो तुम्हारा ई और ए प्लेस दिख नहीं रहा है, तो ई मान लो हम अगर यहाँ प्लेस कर दें सबसे कॉर्नर पे, 1 2 3 4 पर्सन, और ए यहाँ प्लेस कर दें तो कोई दिक्कत, 1 2 3 4 पर्सन हो जाएगा ई और ए के बीच में। ट्राई कर रहे हैं बाबू, ठीक है। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए। अब हम एक बार पुराने लाइन पे चलना चाहेंगे, तो दूसरे पॉइंट पे, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, ठीक है, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, ठीक था। एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, राइट ऑफ जे। तो जे अगर यहाँ बिठा दें तो जे के राइट में कौन है, एच, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, ठीक है, एच और कहीं नहीं बैठा है, ठीक है। अब देखो तो बाबू कौन बच गया नहीं बैठा है, जो ए से लेके एच जे तक है, ए बैठिए गया, बी बैठ ही गया, सी नहीं बैठा है ना, हाँ सी बैठाओ, ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, ई बैठ गया, एफ बैठ गया, जी बैठ गया, एच बैठ गया, आई बैठ गया, जे बैठ गया। चलो ठीक है, इस हिसाब से बैठ तो गया है सब।
देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी। एच और सी के बीच में 2 पर्सन, नहीं बाबू गड़बड़ा गया। एच और सी के बीच में 2 पर्सन कह रहा है तो गड़बड़ा गया। एच और सी के बीच में 1 पर्सन हो पाया। सर एफ की जगह डी को बिठा सकते हैं सर। एच की जगह डी को बिठा दें। एफ यहाँ अगर यहाँ डी को बिठाएंगे तो यहाँ जी बिठाना होगा। अच्छा आ जाओ एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं। आ जाओ बाबू एक और पॉसिबिलिटी बनाते हैं। 8 लोगों का है। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों का, सॉरी 8 कह रहा था, 10 लोगों का। तो H के जगह D कह रही हो तो लो यहाँ D अगर बैठाते हैं तो D के जस्ट बगल में G बैठ जाएगा। ठीक है, D के जस्ट बगल में G बैठ जाएगा। B और F जो है कॉर्नर पे बैठेगा नहीं। B और F जो है कॉर्नर पे बैठेगा नहीं। ठीक है, H जो है सिटिंग टू द राइट ऑफ J। H जो है वो J के राइट में बैठेगा। H जो है वो J के राइट में बैठेगा। ठीक है, J के राइट में H को बिठाए हैं। देयर आर 4 पर्सन बिटवीन E एंड A। E और A के बीच में 4 पर्सन है। 1 2 3 4 पर्सन है। ठीक है, E यहाँ बिठा देते हैं, A यहाँ बिठा देते हैं। E और A के बीच में 4 पर्सन है। ठीक है, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन E एंड A। I इज द नॉर्थ ऑफ B, मतलब I जो है वो B का राइट है। I जो है वो B का राइट है तो B को यहाँ बिठाते हैं और I जो है उसके राइट में यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, I इज द नॉर्थ ऑफ B। F इज द साउथ ऑफ D और F जो है वो D का साउथ है, मतलब D के लेफ्ट में F है। F इज द साउथ ऑफ D तो F को यहाँ बिठाते हैं और D को यहाँ बिठाते हैं। F इज द साउथ ऑफ D। ठीक है भाई, ठीक है भाई, F इज द साउथ ऑफ D। J इज बिटवीन A एंड D। J इज बिटवीन, दो बार ही हो गया। डी डी दो सर बार दो ही बार हो गया। अच्छा D 2 बार हो गया। डी हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था, I इज द नॉर्थ ऑफ B। I इज द नॉर्थ ऑफ B मतलब B के राइट में I बैठेगा, वो तो ठीक बैठा। I इज द नॉर्थ ऑफ B एंड F इज साउथ ऑफ D। F इज साउथ ऑफ D। F इज साउथ ऑफ D। सर H इज सेकंड टू द नॉर्थ ऑफ J था ना। H इज सेकंड टू द नॉर्थ कह रहा था। H इज नहीं, सिर्फ राइट कह रहा है। H इज सिटिंग राइट ऑफ J। H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J। H जो है वो J के राइट में बैठ रहा है। J के राइट में भी गड़बड़ हो रहा है बाबू, फिर बनाना पड़ेगा इसको। ये क्वेश्चन मजेदार है, दमदार है। सर ऐसे क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि क्वेश्चन ये वाला सही बना है? बाबू ये क्वेश्चन ना बनने के बाद आपका जो भी पॉइंट लिखा रहेगा ना सब पॉइंटे मैच करना शुरू हो जाएगा कि ई 4 गो के बीच में ये है, उसके बगल में वो पॉइंटे सब मैच कर जाएगा। सर तरीका ऐसे ही हिट एंड ट्रायल, काटते रहो बनाते रहो, काटते रहो बना। सर एग्जाम में तो काटते बनाते हैं बहुत टाइम लग जाएगा बाबू, प्रैक्टिस करके बहुत सारा जाओगे तो एग्जाम में कम टाइम में बनेगा। ठीक है, आ जाओ जरा फिर से एक बार देखते हैं, फिर से देखते हैं बाबू। आ जाओ, इस बार स्टार्टिंग से ही 2 ग्राफ लेके चलते हैं। 2 ग्राफ लेके चलते हैं। सिंगल ग्राफ देखे बाबू क्या हुआ दिक्कत? सिंगल ग्राफ देखे, सिर्फ सिंगल लेके चले देखे क्या दिक्कत हुआ? यही दिक्कत होता है, सिंगल लेके चलोगे तो फंस जाओगे और फिर से तुमको स्टार्टिंग से सबको पढ़ना पड़ेगा, सबको प्लेस करना पड़ेगा। इसीलिए ना एक से ज्यादा ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो बाबू, लेकिन एक लेके मत चलो, क्योंकि टफ क्वेश्चन में एक में कभी भी तुम्हारा पार नहीं लगेगा, फंसा देगा टफ क्वेश्चन। हाँ जो बच्चा, तो बी और एफ जो है वो तुम्हारे कॉर्नर पे नहीं बैठेगा। जी इज सिटिंग, अच्छा 10 लोग बैठ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10।
आ जाओ, अब शुरू से एक बार फिर से चलते हैं। बी एफ कॉर्नर पे नहीं बैठेगा, ठीक है। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी जो है वो डी के लेफ्ट में जस्ट बैठ रहा है, लेफ्ट में जस्ट इमीडिएट ठीक। मत बैठाइए सर। जस्ट इमीडिएट नहीं बैठा है, नहीं, लेकिन बाबू इमीडिएट नहीं बैठा होगा। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं। तो जी को हम यहाँ बिठाते हैं, जी को। अच्छा, डी के लेफ्ट में, लो इमीडिएट नहीं बैठाए, एक छोड़ दिए हैं, ठीक है। एक में वहां बिठा दिए हैं बाबू, और एक में हम जी को यहाँ बिठा देते हैं, और लो फिर छोड़ दिए हैं, डी को यहाँ बिठा देते हैं, ठीक है। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी एंड एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच जो है वो जे के राइट में बैठा है, ठीक है। रोकते हैं इसको। देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, ठीक है, इसको भी रोकते हैं। आई इज नॉर्थ ऑफ बी, आई जो है वो बी के नॉर्थ में है, एंड एफ इज साउथ ऑफ डी, और एफ जो है डी के साउथ में है, ठीक है भाई। तो डी के साउथ में कौन है, डी के साउथ में कौन है, एफ। तो यहां बिठाते हैं एफ को, एफ इज साउथ ऑफ डी, ठीक है, एफ इज साउथ ऑफ डी, साउथ मतलब लेफ्ट, तो डी के लेफ्ट में एफ, डी के लेफ्ट में एफ, एफ इज साउथ ऑफ डी। और आई इज नॉर्थ ऑफ बी, और आई जो था वो नॉर्थ ऑफ बी था, मतलब बी के राइट में आई, ठीक है। अब बी कॉर्नर पे बैठेगा नहीं, ठीक है। तो बी के राइट में आई यहां बिठाते हैं, और बी के राइट में आई यहां बिठाते हैं, ठीक है। आई इज नॉर्थ ऑफ बी, हाँ ठीक है। जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे इज बिटवीन ए एंड डी, डी। अच्छा, और ए और डी ए के बीच में ना 4 लोग कह रहा है, दे आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए। तो ई अगर यहां ले लें तो 1 2 3 4, हाँ ठीक है। ई अगर यहां ले लें, नहीं नहीं, देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए कह रहा है, ई एंड ए। ई अगर यहाँ लें, ई यहाँ लें, 1 2 3 4, नहीं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 लोग बैठ चुका है। ई और ए के बीच में 4 लोग हैं। ई को अगर यहाँ लें, बी और आई वाला जगह बदल दें क्या, बी को यहाँ बिठाते हैं, आई को यहाँ बिठाते हैं, ठीक है। और कह रहा था कि ई और ए के बीच में 4 लोग बैठेगा, देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए। ई को यहाँ बिठाएं तो 1 2 3 4 पर्सन बैठ जाएगा, ए को अगर यहाँ बिठा दें तो, ठीक है भाई, ठीक है। देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, आई इज नॉर्थ ऑफ बी, आई जो है बी के नॉर्थ में राइट में, ठीक है। एंड एफ इज साउथ ऑफ डी, एफ जो है डी के साउथ में, ठीक है। जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे जो है, जे इज बिटवीन ए एंड डी। सर जी के बाद ई को बैठाइए, जी के पहले। जी के पहले ई को बिठा दें, चलो ठीक है भाई। जी के पहले ई को बिठाते हैं तो 4 लोग, 1 2 3, यहाँ पे 4 लोग, ठीक है। 4 लोग वहां बैठ जाएगा ए, और ए के जस्ट बगल में कौन कह रहा है, जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे इज बिटवीन ए एंड डी, तो जे यहाँ बैठ जाएगा ए और डी के बीच में, चलो ठीक है, ए एंड डी। एंड जी इज इन ई एंड एफ, अच्छा मतलब डी, जी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा है, डी जो है, डी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठा है। तो एफ यहाँ है, ई यहाँ आ गया, गड़बड़ा गया। डी इज इन ई एंड एफ, ये गड़बड़ हो रहा है बाबू, इसको बना के देखना पड़ेगा। देयर आर 2 पर्सन बिटवीन एच एंड सी, एच और सी के बीच में 2 पर्सन है। सर ई के बाद बी, ए के बाद, ई के बाद ई के बाद क्या कह रहे हो, बी, बी,
सर अभी आप लास्ट लाइन क्या पढ़े थे? लास्ट लाइन था बाबू, देयर आर 2% बिटवीन एच एंड सी। एच और सी के बीच में 2 लोग हैं। नहीं सर, जी इज बिटवीन ई एंड एफ करके कुछ था जो। अच्छा हाँ, ये था G इज इन E एंड F, मतलब बिटवीन ही कह रहा होगा। G इज बिटवीन E एंड F। G जो है ना, अच्छा ठीक तो है, E ठीक और है F ना? के बीच में G तो है, हाँ ठीक तो है। अरे यार, G इज बिटवीन E एंड F, हाँ E और F के बीच में G है, ठीक है। देयर आर 2% बिटवीन H एंड C। H और C के बीच में 2% है। अरे भैया, H के लिए तो जगह नहीं बचा, और H और मान लो H यहाँ प्लेस करेंगे, C यहाँ प्लेस करेंगे, तो 2 से तो ज्यादा हो गया, या गड़बड़ा गया। ठीक है बच्चा, कोई नहीं। इस क्वेश्चन को आप लोग भी ट्राई करके देखो, हम भी ट्राई करके इस क्वेश्चन को देखते हैं। पूरे चैप्टर में यही क्वेश्चन माथा पच्ची किया। हाँ हाँ हाँ, सही बोले, सही बोल रहे हो। ठीक है, बन जाएगा इस क्वेश्चन को, है ना। पॉसिबिलिटीज हमें और करने पड़ेंगे। ठीक है, मैं भी इस क्वेश्चन को और बना के देखता हूँ। अगर मान लो बच्चा आज हमसे ये क्वेश्चन बन जाता है तो हम आप लोग को शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पे, आप लोग भी ट्राई करके देखना। आपसे बन जाता है तो आप हमको शेयर कर देना, ठीक है बच्चा पार्टी। इस 18वें क्वेश्चन के अलावा और कोई क्वेश्चन 28 तक में जो आपसे फंसा हो? 18वें के अलावा 13 बाबू, सर, 28, 13। 13 आ जाओ तो 13 देख लेते हैं भाई, 13 नंबर। अच्छा 13 भी तो वही है। अच्छा 13 के रिलेटेड अभी कुछ हम लोग बनाए थे ना किसी का? 14 वही था, 13 वही है। तो 13 में 14। हाँ ठीक तो है। तो 13 का जो ग्राफ बना है वही ग्राफ पे सारा आंसर होगा। डायरेक्शन ऊपर में अच्छा देखिए, ठीक डायरेक्शन ठीक है लिखा सर। हुआ है। हाँ हाँ, हाँ, यहाँ क्रॉस की 13 हूँ से 17 13 तक के। 14। सर बन ठीक है गया सर। सर हाँ कोई 18 नहीं, नंबर। हाँ सर 18 18 बन नंबर गया। बन गया। यस सर। बताओ बताओ जरा, बताओ जरा अरुण। सर लेफ्ट से लिखिए ई। लेफ्ट से लिखें E, अच्छा रुक जाओ बच्चा। यस सर, उसको पूरा मिटा दीजिए। लो भाई, लेफ्ट से लिख रहे हैं E, जी G, एफ F, डी D, जे J, ए A, बी B, सी C, आई एच I, I और H। एच। ठीक है, हाँ अब एक बार मिलाते हैं, जरा इसको देख लेते हैं। यस अगर सर, यस सर। प्लेस हो ही चुका है तो अब तुरंत हो जाना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा था बी एंड एफ आर नॉट सिटिंग ऑन ईदर ऑफ द एजेस। ठीक है भाई, बी और एफ नहीं बैठा है ईदर ऑफ द एजेस में। जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी जो है वो लेफ्ट ऑफ डी। अच्छा देखो बच्चा, यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ी कर दिया। इस क्वेश्चन में मैं मान सकता हूं कि गड़बड़ी किया है। ठीक है बच्चा, क्वेश्चन में अगर लेफ्ट ऑफ डी कहे ना तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर सिर्फ लेफ्ट ऑफ डी कह दे या सिर्फ राइट ऑफ डी कह दे तो इमीडिएट लेफ्ट और इमीडिएट राइट होता है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि G इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ D, और देखो बच्चा हम लोग का आंसर कब सही मिल रहा है? जब G को जस्ट लेफ्ट ऑफ नहीं, एक छोड़ करके, मतलब सेकंड लेफ्ट जब बैठा रहे हैं तब। ये तो सही है ना? नहीं ना है, क्वेश्चन में ऐसा लिखना चाहिए था तब कि G इज सिटिंग सेकंड लेफ्ट ऑफ D, तब ना बाबू D के फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में G को बिठाते। सिर्फ लेफ्ट ऑफ D लिखता है और एक छोड़ के बिठा देता है। ठीक है खैर कोई नहीं, आ जाओ। तो भैया जी को हमने बिठा दिया लेफ्ट ऑफ डी, मान लो सेकंड लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे। अरे बाप रे, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग राइट ऑफ जे। इतना राइट गैप है, वो भी नहीं लिखा क्वेश्चन में। पागल है आपका ये इंस्टीट्यूट, कुछ कर देता सर है। आंसर फिर एच भी इज नहीं आ सिट, रहा, लेकिन ये सीटिंग सही हुआ हमको लग रहा है। आंसर फिर भी नहीं आ रहा है? नहीं यस बाबू, अगर सर। आंसर नहीं आ रहा है तभी गड़बड़ हो गया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफॉल्ट है बाबू, ये क्वेश्चन में ही ना थोड़ा सा ये फॉल्टी क्वेश्चन हमको लग रहा है। आई नॉर्थ ऑफ बी कहाँ है? अच्छा गौरव कह रहा है आई जो है वो नॉर्थ ऑफ बी कहाँ है?
राइट ऑफ बी होता है, नॉर्थ का मतलब राइट होता है गौरव। हाँ बात तो सही कह रहे हो, राइट तो है लेकिन इमीडिएट राइट नहीं है, एक के बाद राइट। हाँ सर बोलो। ए के बाद अगर CBIH रखे तो? आओ ना इंद्रानी, तुम भी बताओ तो बाबू, तुम क्या कहना चाह रही हो, एक है नीचे बना हुआ। बोलो, सर ए स्टार्टिंग से ए बोलोगी। के बाद नहीं सर, वहीं पे बी से मिटा के कर लीजिए। अच्छा चलो ना, लो सर ए के बाद। ए के बाद हाँ CBIH। CBIH, बाकी सब सेम। यस सर। ठीक है, आ जाओ तो बच्चा ये देखते हैं, ई तो गड़बड़ा गया है, ई तो गड़बड़ा गया है, नीचे वाला देखते हैं। अच्छा सही हुआ ना तो ऑप्शन मैच कर जाएगा, सारा ऑप्शन मैच कर जाएगा, जो जो लिखता है ना कि उसके 4 गो होना चाहिए, वो 2 के बीच में वही होना, सब मैच करना शुरू हो जाएगा अगर सही आपका ग्राफ बन गया तो। वैसे इस क्वेश्चन को मैं फॉल्टी मान रहा हूँ बाबू, इस क्वेश्चन में थोड़ा गड़बड़ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन अगर बाबू सिर्फ लेफ्ट कहा, सिर्फ राइट कहा, तो उसका मतलब इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट होता है, एक छोड़ के, 2 छोड़ के, 3 छोड़ के लेफ्ट राइट नहीं होता है। ये गड़बड़ा दिया है क्वेश्चन। ठीक है, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, जी जो है बाबू वो डी के लेफ्ट में है। अच्छा फिर देखो एक छोड़िए के बना है। ठीक है, जी इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ डी, डी के लेफ्ट में जी है। ठीक है, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, एच इज सिटिंग टू द राइट ऑफ जे, जे के राइट में एच उधर है। ठीक है भाई, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, ई और ए के बीच में 1 2 3 4, हाँ ये तो है। ठीक है, आई इज नॉर्थ ऑफ बी, आई इज नॉर्थ ऑफ बी मतलब बी के राइट में आई है। ठीक है भाई, वो भी। एफ इज साउथ ऑफ डी, एफ जो है साउथ ऑफ डी है, एफ जो है साउथ ऑफ डी है। ठीक है, लेफ्ट में है डी के। ठीक है, जे इज बिटवीन ए एंड डी, जे जो है बिटवीन ए एंड डी, जे जो है बिटवीन ए एंड डी, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। जी इज बिटवीन ई एंड एफ, जी इज बिटवीन ई एंड एफ, ठीक है, ये भी ठीक है। There are 2 person between H and C. There are 2 person between H and C. H और C के बीच में 2 पर्सन, हाँ ये सही लग रहा है भाई, ये सही हमको कुछ लग रहा है, मतलब आंसर गलत भी के सही है क्वेश्चन सर। के अकॉर्डिंग आंसर सही है। आ जाओ, हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट। बाबू लेफ्ट से काउंटिंग अगर करें तो 7th प्लेस पे, जानते हो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, लेफ्ट से राइट तक जाने को कह रहा है, याद रखना। हु इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ, मतलब 7th ऑफ लेफ्ट अगर कहे तो लेफ्ट से राइट तक जाइए, 7वें नंबर पे जाइए। तो देखो बाबू, लेफ्ट से आपका यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, लेफ्ट से हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम लेफ्ट। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, सी है क्या 18 का, ए का 18 का, डी ऑप्शन है देखो सर, तो बाबू, एच और सी। इधर एच और सी। अच्छा हाँ ठीक है, यस सर, आया तो सी तो आया ही सर। हाँ सी तो आया ही ना। ठीक है, 19वां देखते हैं, 19वां देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड, ई और एच बैठ रहा है, ई और एच, तो यहाँ पे अरे तो दोनों दे दिया है, बीओ में है सीओ में है। 19 का क्या आंसर है बाबू, 19 का सी दे रहा है, 19 का सी दे रहा है, ई नहीं बच्चा, क्वेश्चन गलत है बाबू, ये क्वेश्चन गलत है। देख रहे हो आंसर भी उल्टा सीधा आ रहा है, आंसर भी उल्टा सीधा आ रहा है, ये क्वेश्चन मैं गड़बड़ कहूंगा बच्चा। 20 नंबर सही हो रहा है, क्योंकि 18-19 तो गलत हो गया बाबू, क्योंकि 18-19 में हम लोग का 2-2 ऑप्शन मैच कर रहा है और एक मैच करना चाहिए, 2 नहीं मैच करना चाहिए, और 2 मैच करना चाहिए तो ऑप्शन में लिखा होना चाहिए कि ये भी और वो भी, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। 20वां देखो, हु आर इमीडिएट नेबर ऑफ आई, आई का इमीडिएट भी नहीं नेबर मैच कौन कर है, रहा बी सर। और एच, वो भी नहीं मैच कर रहा है ना, बी और एच, तो बी है आंसर, 20 का बी, 19 20 नहीं बाबू गलत है। देखो अब तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग प्लेसमेंट सही कर दिए, सारा कुछ मैच किया, उसके बाद भी आंसर नहीं आ रहा, मतलब ये क्वेश्चन गड़बड़ किए हुए। क्वेश्चन नंबर 18 गड़बड़ है बाबू। 18 के अलावा और कोई बच्चा 28 तक में,
अच्छा बच्चा पार्टी, एक चीज और, सर्कल का एक ही क्वेश्चन दिया था, ठीक है। सर्कल वाले केस में अगर आप लोग पूरा बनाए होगे तो याद रखना कि सर्कल के केस में ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा बाबू। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है जानते हो? सर्कल वाले केस में यहाँ पे लेफ्ट और राइट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लेफ्ट कैसे मूव करता है और राइट कैसे मूव करता है। बाबू याद रखना, सर्कल में ऐसे लेफ्ट मूव करेगा और सर्कल में बाबू ऐसे राइट मूव करेगा। तो देखना वो मूवमेंट कैसे करवा रहा है, बिठा कैसे रहा है, उसके अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग मूव करवाना। बाबू आप में से देखो तो कोई क्वेश्चन है सर्कल का 28 में से, ताकि हम एक बता सके। कोई बनाया है तो बताए। 28 में से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो सर्कल पे है? 28 है। 28 ही है। आ जाओ, 28 लास्ट ही क्वेश्चन है बाबू। देख लो तो जरा एक बार मेरे साथ आना बच्चा। 4 girls ABCD are sitting around a circle facing the center, ठीक है बच्चा बाटी। यहाँ पे सर्कल में हम इसलिए बनाना चाहते थे क्योंकि एक दो बात हमको यहाँ पे आप लोग को बताना है। सर्कल का क्वेश्चन जब भी बनेगा ना बच्चा, याद रखना, फेसिंग द सेंटर अगर कहा, फेसिंग द सेंटर कहा तो बाबू लेफ्ट आपका ये ऐसे घूमेगा। बाबू फेसिंग द सेंटर कहा तो ये आपका राइट ऐसे घूमेगा, ठीक है बच्चा। अगर फेसिंग द सेंटर नहीं कहा, कहा फेस नॉट फेसिंग द सेंटर, तो बाबू उल्टा हो जाएगा। फिर लेफ्ट ऐसे घूमेगा और राइट ऐसे घूमेगा। ये बात याद रखना, यही बात मुझे बताना था। बाकी इसके प्लेसमेंट में कोई जान नहीं हो, अभी हम बनाएंगे। बात को समझो, हम एक बार फिर बोल रहे हैं बाबू। सर्कल वाले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन था, मैं आपको और कुछ क्वेश्चन खोज रहा हूं, आज खोज के आज मैं आप लोग को भेजूंगा बनाना, ठीक है। सर्कल का बच्चा, सर्कल वाले क्वेश्चन में याद रखना, फेसिंग द सेंटर अगर कह दिया कि 4 लोग 5 लोग 6 लोग बैठे हैं, सर सेंटर फेस कर रहे हैं, मतलब यहां ऐसे ऐसे बैठे होंगे, एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे बाबू, समझो। तो ऐसे केस में ये लेफ्ट और ये राइट। अगर कह दे कि नॉट फेसिंग द सेंटर, तो बाबू ये लेफ्ट और ये राइट है ना, ये जो मूवमेंट है ये राइट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये कहना चाहता हूं। जरा ध्यान दे लेना। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चा। 4 गर्ल्स ABCD, अच्छा 4 लड़की बैठी है, तो देखो 1 2 3 4 ऐसे खींच देंगे, सब सेंटर पे देख रही है। अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। बहुत आसान क्वेश्चन है सर। बहुत आसान है। B एंड C इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। लो बाबू, B और C जो है इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। ले, तो बहुत आसान दे दिया, ये तो बहुत आसान दे दिया बाबू। A एंड D भी इन फ्रंट ऑफ ईच अदर हो जाएगा बाबू। अगर B और C कह दिया है कि इन फ्रंट ऑफ ईच अदर है, तो बचा कौन? A और B ही ना बचा, तो A और B इन फ्रंट ऑफ ईच अदर हो जाएगा। तो आसान दे दिया, एक डी बचा, ठीक है। ए और डी बचेगा। अच्छा अच्छा ठीक, हाँ सॉरी, A और D, हाँ A और D, थैंक यू। ये लो बच्चा, मतलब इसमें क्वेश्चन मुझे नहीं बताना था, मुझे बाबू ये बताना था कि फेसिंग द सेंटर कह दिया तो लेफ्ट ये, राइट ये, ऐसे मूवमेंट होगा बाबू। अगर इस तरह से तो राइट मूवमेंट, ऐसे मूवमेंट कराओगे तो लेफ्ट मूवमेंट। और नॉट फेसिंग द सेंटर कहा तो उल्टा कर देना, फिर ऐसे राइट हो जाएगा और इधर से लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आज मैं भेजूंगा आप लोग को, ग्रुप में शेयर करूंगा, सारे बच्चों को मैं भेजूंगा, बना के कोशिश करना, देखना वहां पे बनता है कि नहीं बनता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चा पार्टी कि आज का ये जो रीजनिंग का हमारा क्लास है समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए बच्चा परेशान मत होना, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 18 गलत है ना, वो गलत है बाबू। वो मैंने अभी काफी टाइम हम लोगों ने लगाया, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि आप में से किसी का भी वो क्वेश्चन बना होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन ही गलत है बाबू, गड़बड़ कर दिया। एक बार ट्राई करेंगे कहीं सही हो। हाँ एक बार करना, हम भी एक बार वैसे करेंगे और तब उस पर फाइनल मोहर मारेंगे कि गलत है कि क्या है, ठीक है। अभी फाइनल मोहर नहीं मार रहे हैं, लेकिन 90% वो गलत लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आंसरों में दो को आंसर दिया है, देखो ना, अपने बुक के आंसर में भी दो आंसर दे रहा है, और जबकि प्लेसमेंट तो सही हो रहा है, प्लेसमेंट तो जहां भी हो रहा है एक प्लेसमेंट हो रहा है, तो 2 कैसे आंसर दे देगा, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं ओवर करना चाहेंगे बच्चा। कल के क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे, टाइम होगा सुबह का 11:30, सुबह के 11:30 से दोपहर के 12:30 बजे तक, 1 घंटे का क्लास है। कल के क्लास का टॉपिक होगा बाबू, आज जो हम कुछ आपको ये क्या कहते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट का जो सर्कल का क्वेश्चन भेजेंगे वो क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसके अलावा आप पिछले 3-4 चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं बाबू, उन सारे चैप्टर में कोई डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा। अगर आपके तरफ से कोई डाउट नहीं हुआ बच्चा, तो हम कल ही साइलो स्टार्ट कर देंगे,
सुबह 11:30 बजे। आज के लिए इतना ही बच्चा पार्टी, कल मिलते हैं खूब सारे धमाकेदार टॉपिक्स के साथ। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू चलो, सर। थैंक यू सर। थैंक यू बाबू।